हमारा मेन कैरेक्टर यू अयासे फेमस एक्ट्रेस सुबारू अयासे का बेटा होता है, जो कि साइका एकेडमी में ट्रांसफर होता है, जहाँ सिर्फ टैलेंटेड बच्चे ही पढ़ते हैं। पर यू टैलेंटलेस है और मिकाडोना सिस्टर्स स्कूल की टॉप स्टूडेंट्स हैं। अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए यू इन तीनों बहनों के साथ रहता है, जो उसकी माँ की दोस्त की बेटियां हैं, और एक खुशहाल परिवार बनाने की कोशिश करता है, जिससे काफी सारे मजेदार सिचुएशन पैदा होते हैं। तो चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सेका एकेडमी जो कि एक ऐसा एकेडमी है जो कि हर फील्ड स्पोर्ट्स, गेम्स और स्टडीज में टॉप पर है। हमारा मेन कैरेक्टर यू इस एकेडमी में ट्रांसफर होता है और हम देखते हैं वो पहले दिन ही एक ओपोनेंट से काफी बुरी तरीके से हार जाता है। ओपोनेंट उसकी मजाक उड़ाता है और कहता है कि आखिर वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है, जबकि वो खुद को सुबारू का बेटा बताता है। यू अपना मॉम सुबारू के बारे में बताता है, जो कि स्कूल की मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट और एक मशहूर एक्ट्रेस थी। आगे ओपोनेंट यू की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, जिसके जवाब में यू गुस्से में उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर उसका पंच काफी ज्यादा कमजोर होता है और इतना कमजोर होता है कि सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। आगे ओपोनेंट यू को पंच मार के उसे दूर गिरा देता है। ये देख रहे सभी लोग उसकी तुलना उसकी मॉम से करते हैं और बात कर रहे होते हैं कि वो अपने मॉम सुबारू के जैसे बिल्कुल भी नहीं लगता। यू जो 17 साल का है वो बताता है कि वो अपने मॉम से काफी ज्यादा अलग है। आगे वो अपने ओपोनेंट को ताने मारता है। इस पर उसके ओपोनेंट उसके पीछे से हमला करने वाला होता है। तभी निको नाम की एक लड़की आती है और वो उस ओपोनेंट को एक ही किक में ढेर कर देती है और कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स के इस्तेमाल पीठ पीछे से हमला करने के लिए नहीं होता। इसके बाद दो और लड़कियां मिवा और काजुकी वहाँ पर आते हैं। हमें पता चलता है काजुकी, मिवा और निको ये तीनों बहनें स्कूल की टॉप स्टूडेंट्स हैं। मिवा पढ़ाई में टॉपर है, काजुकी थिएटर और मॉडलिंग में कमाल की है और निको मार्शल आर्ट्स में शानदार है। काजुकी यू को ताने मारते हैं कि वो स्कूल के लायक नहीं है। यू जवाब देता है कि वो जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है, जो सुनकर वो तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं। आगे वो तीनों बहनें उसे बताते हैं कि वो हारने की वजह से उसे ग्राउंड को साफ करना होगा, जिस पर यू काफी ज्यादा परेशान और उदास हो जाता है। इसलिए निको सुझाव देती है कि उसे घर चले जाना चाहिए। नेक्स्ट शाम में ट्रेनिंग के समय पता चलता है कि यू ने पूरे ग्राउंड को चमका दिया था। आगे फ्लैशबैक में यू का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने मॉम की फेम के कारण हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहता था। यू ने एक्टिंग और स्पोर्ट्स में काफी मेहनत की, लेकिन वो अपने मॉम के लेवल तक नहीं पहुँच सका। एक दिन वो अपनी मॉम की लाइव शो को देखकर वो उनके टैलेंट से काफी मोटिवेट होता है और अपनी जिम्मेदारी को समझ पाता है। उसकी माँ का आखिरी शो उसे बहुत पसंद आता है, खासकर एक फैमिली डिनर सीन। आगे ये पहली बार था जब वो अपने मॉम से दिल खोल के बात किया था और उसकी मॉम को भी वो डिनर वाला सीन काफी पसंद आया था। यू की मॉम की डायरी में लिखा है कि वो चाहते हैं कि यू एक अच्छी फैमिली बनाए। उसकी मॉम को बीमारी थी और यू उनका इस सपने को पूरा करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में यू मिस्टर मिकाडो के घर पहुंचता है, जो कि काफी बड़ा और शानदार होता है। वह अचानक से निको उसके ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि वो उसे चोर समझ रही थी। आगे निको गलती से गिर जाने की वजह से यू उसकी मजाक उड़ाता है। देन यू उसे साफ करने में मदद करता है, क्योंकि वो नहाने के बाद भीगी हुई थी। निको इस पर शर्मा जाती है और चिल्लाने लगती है। यू इस पर उसे मार्शल आर्ट्स की रूल याद दिलाने लगता है। तभी काजुकी और मेवा वहाँ पर आ जाती है और ये सब देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी मिस्टर मिकाडो का कॉल आता है। वो बताते हैं कि यू का मॉम सुबारू उनका एक अच्छा दोस्त थी और उन्होंने उनसे यू का ध्यान रखने के लिए कही थी। आगे वो बताते हैं कि निको, काजुकी और मेवा उनकी बेटियां हैं और यू को उनके साथ एक फैमिली की तरह रहना होगा। ये सुनकर यू और तीनों बहनें हैरान हो जाते हैं। यू सोचता है कि उसे अचानक 3 बहनें मिल गए हैं, जो कि एक खतरनाक ड्रीम जैसा लगता है। तीनों बहनें यू के साथ रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं है और यू भी ये देखकर काफी निराश होता है। आगे यू उन्हें खुद का अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी उसे यहाँ पर काजुकी का सॉक्स मिलता है, जिसे काजुकी जल्दी से उससे छीन लेती है। आगे हमें पता चलता है उनके घर की हालत बहुत खराब है, उनके बाथरूम भी बहुत ज्यादा गंदा है। आगे काजुकी अपने बहनों के ऊपर चिल्लाती है कि उन्हें घर को साफ करना चाहिए था। तभी यू उससे कहता है तुम्हें भी साथ में मिलकर साफ सफाई करना चाहिए, पर काजुकी ये कह के मना कर देती है कि उसके पास समय नहीं है। थोड़े समय झगड़ने के बाद वो सभी ये डिसाइड करते हैं कि यू और निको साथ में मिलकर सफाई करेंगे, जिस पर निको काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ये करना नहीं चाहती। आगे ये तीनों ऐसे ही झगड़ते रहते हैं और सफाई ना करने के लिए तरह तरह की बहाना बनाने लगते हैं और इसी बीच यू पूरे घर को चमका देता है। ये देखकर तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं और निको को एहसास होता है कि यू ने ऐसे ही पूरे डोजो को चमका दिया था। निको ब्लश करती है और यू स्टाइल में पूछता है कि क्या और कुछ साफ करना है। आगे तीनों बहनें आपस में थोड़ी सी बातें करते हैं और यू की तारीफ करते हैं कि वो वाकई कमाल का है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने की वजह से यू सुबह देर से उठने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आने की वजह से वो अपने रूम से बाहर आके देखता है कि निको अपने डोजो में प्रैक्टिस कर रही होती है। देन यू मिवा के पास जब जाता है तो वो देखता है कि मिवा अकेले ही चेस जैसा कोई गेम खेल रही होती है, जिसे 2 लोग साथ में खेलते हैं। देन वो काजुकी के पास जाता है। काजुकी यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स के जूस पी रही थी और इसे वो अपनी मॉर्निंग रूटीन
बताती है। देन काजुकी यू को घर का ध्यान रखने के लिए कहती है क्योंकि वो तीनों बहनें किसी न किसी काम में बिजी होते हैं। काजुकी को थिएटर जानी थी, मिवा पढ़ाई में बिजी थी और निको अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी। यू ब्रेकफास्ट के बारे में कहता है लेकिन तीनों बहनें उसे मना कर देते हैं। मिवा यहाँ पर स्नैक्स खा के काम चला लेती है जो देखकर यू यहाँ पर हैरान हो जाता है। यू खाना बनाते समय यू अपनी मॉम सुबारू के बारे में सोच रहा होता है जो बिजी होने की वजह से उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे। वो उदास होकर सोचता है वो कभी भी एक फैमिली की तरह साथ में नहीं खा पाएंगे। तब यहाँ पर निको आती है और पूछती है कि इतने सुबह ये सब खाना कहाँ से आया। यू बताता है कि उसने ये सब खुद बनाया है और उसे भी ये खाने के लिए कहता है, पर निको मना कर देती है क्योंकि उसे बेस्ट डाइट फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो टॉप एथलीट बनना चाहती है। यू को अपनी मॉम याद आ जाती है, वो भी अपनी एक्टिंग के लिए डाइट करते थे। आगे वो काजुकी के वेजिटेबल्स, ड्रिंक्स और मिवा के माइंड तेज करने वाले स्नैक्स के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि वो अपने मॉम को समझ नहीं पाया और उनकी तुलना में इन बहनों को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जब तीनों बहनें जाने लगते हैं तभी यू उनसे कहता है कि वो सभी कुछ भूल गए हैं। इस पर वो तीनों बहनें हड़बड़ाने लगती हैं और क्या भूल गए हैं वो चेक करने लगती हैं, लेकिन यू उन्हें सिर्फ हैव ए नाइस डे कहता है, यानी तुम्हारा दिन शुभ हो। इस पर वो तीनों बहनें उसके ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम हमें ये कहने के लिए रोके थे। देन वो यहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं निको उसकी इस बात को सुनकर काफी शर्मा रही होती है और बाकी दोनों लड़कियों को भी यू का हैव ए नाइस डे बोलना काफी पसंद आया था और वो तीनों ही इस बात से काफी ज्यादा शर्मा रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में यू के पास मिस्टर मिकाडो का कॉल आता है। मिकाडो कहते हैं लगता है तुम्हें मेरी बेटियों से मिलकर अच्छा लगा। यू इस पर हाँ कहता है। आगे मिकाडो कहते हैं वो अपने काम की वजह से काफी ज्यादा बिजी हो चुके हैं और वो अपने बेटियों से मिलने के लिए नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो यू से अपनी बेटियों की मदद करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके सामने आगे काफी सारे प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो सुनकर यू थोड़ा सा हैरान होता है। आगे मिस्टर मिकाडो यू से अपनी तीनों बेटियों की देखभाल करने की मदद मांगते हैं। यू इस जिम्मेदारी को लेकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कैसे उन तीनों बहनों की मदद कर सकता है और अगर वो ऐसा ना कर पाया तो क्या होगा। उसे अपनी पास्ट की बातें याद आती है जब लोग उसे टैलेंटलेस कह के ताने मारते थे। वो नहीं चाहता कि उन तीनों बहनों की भी ऐसी हालत हो, इसलिए वो उनकी मदद करने का डिसीजन लेता है। यू शॉपिंग मॉल जाता है, वेजिटेबल्स खरीदता है और खाना बनाने की प्लानिंग करता है ताकि सभी मिलकर एक साथ खा सके। नेक्स्ट दिन में मीको यू को घर पे देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो भूल गई थी कि यू भी उनके साथ रहता है। आगे यू उसे खाना ऑफर करता है लेकिन मीको इसे खाने से मना कर देती है, पर वो यू की बनाई हुई इन डिशेस को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। तभी मीवा भी वहाँ पर आती है और यू की बनाई हुई खाना को देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है। दोनों बहनें यू की बनाई गई खाने की तारीफ करते हैं लेकिन काजुकी खाने को इग्नोर करके चली जाती है और जाते जाते वो ये कहते हैं कि वो किसी अनजान के हाथ से बनाया गया खाना को नहीं खाएगी। यू काजुकी की इस बिहेवियर से थोड़ा ऑफसेट हो जाता है। बाद में वो काजुकी को मनाने की कोशिश करता है लेकिन स्कूल में काजुकी और बाकी लड़कियां उसे फिर से टैलेंटलेस कह के चिढ़ाती हैं। यू हार नहीं मानता और निको से मदद मांगने जाता है लेकिन यू के मार्शल आर्ट्स टीम के लोग उसे परेशान करते हैं जिससे यू डर के भाग जाता है। आखिर में उसकी एक ही उम्मीद मिवा ही बची हुई थी। मिवा क्लास में एक क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देती है जिससे बाकी लड़कियां उसके ऊपर काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। पर क्लास से बाहर जाते समय ये सभी लड़कियां उसे ताने मारते हुए कह रहे होते हैं कि वो कुछ ज्यादा स्मार्ट होने की दिखावा कर रही है और उनकी इन सब बातों को यू सुन लेता है। देन यू मिवा को साथ में लंच करने के लिए इनवाइट करता है लेकिन मिवा उसे मना करके यहाँ से भागने लगती है। इस पर यू भी उसका पीछा करता है और आगे थकने के बाद ये रुक जाते हैं। मिवा बताते हैं कि वो बाकी लोगों से डिफरेंट है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। यू कहता है कि वो भी उसकी फीलिंग को समझ सकता है क्योंकि वो भी उसके जैसा ही रॉयल है। मिवा ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है। आगे यू अपने मॉम के बारे में बताता है और थोड़ा फनी हरकतें करता है जिस पर मिवा को थोड़ा गुस्सा आती है लेकिन बाद में वो हंसने लगती है। दोनों एक साथ लंच करते हैं और मिवा काजुकी की बचपन की बातें उसे बताती है कि काजुकी 3 साल की उम्र में ही क्लब जाने की बात करते थे। नेक्स्ट सीन में यू घर में खाना बना रहा होता है और सोच रहा होता है अपने मॉम के जैसे खाना बनाने से काजुकी खाना खा लेगी। तभी काजुकी काफी थकी हुई वहाँ आती है और नीचे गिर जाती है। निको और मिवा काजुकी को आराम करने की सलाह देते हैं लेकिन काजुकी किसी की नहीं सुनती। तभी यू उसके लिए खाना लेके आता है लेकिन वो उन सभी को ही बाहर निकाल देती है। बाद में वो फिर से बेहोश हो जाती है। आगे यू उसकी एक्टिंग में मदद करने के लिए वो उसकी पार्टनर बनने के सुझाव देता है क्योंकि काजुकी को लीड रोल मिला है और वो रिहर्सल में काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, इसलिए यू एक्टिंग में उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन काजुकी उसे सीरियसली नहीं लेती। वो काजुकी की मदद करने के लिए बार बार अपनी एक्टिंग करके उसे दिखाता रहता है पर उसकी घटिया एक्टिंग को देखकर काजुकी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। पर एक रात काजुकी देखती है कि यू उसकी यह एक्टिंग वीडियो को देखकर एक्टिंग की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसलिए अगले दिन यू जब एक्टिंग में उसकी मदद करने के लिए आता है तो इस बार काजुकी एक्टिंग में उसके साथ थोड़ी सी कोऑपरेट करती है जिससे
इसके बाद यू अपना लाइन इतने अच्छे से कहता है कि वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। काजुकी ये देखकर उसके ऊपर काफी इम्प्रेस होती है। यू एक्साइटेड होकर कहता है 14 साल के फेलियर के बाद फाइनली उसे एक बार सक्सेस मिल ही गया। आगे काजुकी यू की बनाई गई खाने को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे वो कहने वाली थी कि उसे खाने में क्या पसंद है, लेकिन वो इस पर काफी शर्मा जाती है और सो जाती है। यू के बार बार पूछने पर वो बताती है कि उसे कई सारे सब्जियां खाना पसंद नहीं है, जो सुनकर यू काफी हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में निको और मिवा ये देखकर हैरान होती हैं कि काजुकी उनके साथ बैठकर यू की बनाई गई खाना खा रही होती है और यू ये देखकर खुश होता है कि सभी लड़कियों को उसके हाथ की बनाई गई खाना पसंद आया। अगले सीन में सभी लड़कियां अपने अपने कंपटीशन या फिर एक्टिंग के काम के लिए निकल जाते हैं, जिससे यू घर में अकेला रह के उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम भी काम के सिलसिले में महीनों तक घर नहीं आती थी, जिससे उनके बीच डिस्टेंस आ गया था। वो नोटिस करता है वो तीनों बहनें भी उसके मॉम के जैसे काफी ज्यादा टैलेंटेड है और काफी बिजी रहती हैं, पर वो अफसोस करता है कि उसमें कोई भी टैलेंट नहीं है। आगे उसे अपनी मॉम की इच्छा जो कि थी कि वो एक हैप्पी फैमिली बनाए, और मिकाडोनो की बात जो कि है उसे उन तीनों बहनों की ध्यान रखना है, उसे ये याद आ जाता है। इसलिए वो एक हैप्पी फैमिली कैसा होता है ये जानने के लिए अपनी मॉम की फैमिली सोच देखने लगता है। वो अपनी मदर की एक्टिंग को देखकर काफी खुश और इम्प्रेस हो जाता है। तभी सभी लड़कियां घर लौटती हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यू अपनी मॉम की सोच को देखकर रो रहा है। काजुकी को लगता है कहीं उसे यहाँ अकेला महसूस तो नहीं हो रहा, इसलिए वो यू से कहती है तुम्हें यहाँ रहने के लिए हमारे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं, और बाकी लड़कियां भी कहती हैं तुम यहाँ हमारे साथ बिल्कुल फ्री में रह सकते हो। लेकिन यू मना करता है और कहता है ये बात बिल्कुल भी नहीं है। भले ही उसके पास उसकी मॉम की जैसी टैलेंट नहीं है, लेकिन वो अपनी मकसद को पूरा करेगा, जो कि है उन तीनों बहनों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के एक हैप्पी फैमिली बनाना। ये सुनकर ये तीनों बहनें ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और निको यहाँ पर काफी शर्माने लगती है। तभी वहाँ मूवी में भी शादी का एक सीन आ रहा होता है जहाँ पर एक कपल किस कर रहे होते हैं, और ये देखकर ये तीनों लड़कियां खुद को वेडिंग ड्रेस में इमेजिन करने लगते हैं, पर आगे सोचते हैं हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आगे तो यो अपने अपने बर्थडे बताने को उन सभी से कहने लगता है, क्योंकि वो सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं और ये नहीं पता कि उन सभी में से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा। यो अपना बर्थडे दिसंबर में बताता है, पर वो तीनों लड़कियां उसकी इन बातों से पूरी तरीके से चिढ़ चुके होते हैं और गुस्से में कहते हैं कि बकवास बातें बंद करो और यहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में निको नहाते हुए यू के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वो यू का आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास जाती है और उसे यहाँ पता चलता है यू कल ब्रेड खरीदना भूल जाने की वजह से यहाँ रो रहा होता है। निको हैरान होती है कि आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए रोने की क्या जरूरत, पर यू कहता है कि ये कोई भी छोटी सी बात नहीं है। आगे वो निको को ऐसे देखकर शर्मा जाता है और कहता है पहले चेंज कर लो। देन निको जाते हुए म्यूआ से टकराती है। म्यूआ ये देखकर हैरान होती है कि निको की चेहरा पूरा लाल पड़ गई है, और यू ने जब निको को ऐसे देखा तभी भी निको कोई भी रिएक्शन नहीं दी, जिस पर निको हड़बड़ाते हुए उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर यू म्यूआ को टावल लेते हुए उसका हाथ म्यूआ के हाथ से टच होता है, जिस पर म्यूआ काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि ये क्या हरकतें कर रहे हो। अब निको जब म्यूआ से पूछती है कि तुम्हारा फेस क्यों रेड हो गया, तो ये दोनों इसी बात को लेकर ही फाइट करने लगते हैं। फिर जब अगले सीन में काजुकी किसी काम में यू की मदद करती है तो यू उसे थैंक्स कहता है, तो काजुकी भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और ये दोनों उसे ऐसे शर्माते हुए देख लेते हैं और काजुकी उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और ये तीनों आपस में फाइट ही करने लग जाते हैं। और यू को यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो तीनों लड़ क्यों रहे हैं, और यू उन तीनों को साथ हो जाने के लिए कहता है। आगे उन तीनों के जाने के बाद उन तीनों की वजह से घर में जो कचरा हो गया था उसे देखकर यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर वो एक हैप्पी फैमिली बनाने की उम्मीद में घर को साफ करने लगता है। तभी उसे उन लड़कियों की बचपन की एक फोटो मिलती है जिसमें वो लड़कियां हंसते हुए काफी खुश लग रही होती हैं। यू ये देखकर हैरान होता है और सोचता है बचपन में तो ये काफी खुश लग रहे हैं, लेकिन अभी ये लड़कियां इतने बदल कैसे गए। आगे यू जब उन लड़कियों से इस फोटो के बारे में पूछता है तो वो लड़कियां इस फोटो के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसे इग्नोर कर देती हैं, पर यू को लगता है कि वो लड़कियां कुछ छुपा रही हैं और डिसाइड करता है कि वो उन लड़कियों को पहले जैसा बना के ही रहेगा जैसे वो बचपन में थे। अगले सुबह ये तीनों लड़कियां यू को फिर से घर संभालने के लिए कह के अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। आगे यू स्कूल में ये सोच कर परेशान होता है कि कैसे वो उन सभी लड़कियों को एक साथ लाके एक हैप्पी फैमिली
फैमिली बना सकता है। तभी यू फोन में ये चेक करके हैरान होता है कि आज निको की कोई कंपटीशन थी ही नहीं। देन यू उन्हें बताता है कि कंपटीशन से पहले बाहर रहने के लिए यू उनके लिए रूम बुक कर दिया है और ये लड़कियां ये सोचने लगते हैं कि वो 2 दिन बिना यू के हाथ के बनाए हुए खाने को खा के कैसे रहेंगे और ये बात यू भी समझ जाता है और वो काफी खुश होता है। देन अगले दिन मिवा का चेस मैच होता है जो कि वो बड़े ही आसानी से जीत जाती है। देन वो घर जाते समय चेरी ब्लॉसम वाले जगह को देखकर अपनी बचपन को याद करती है और सोचती है कि शायद वो उस पल में कभी भी वापस नहीं लौट सकती। देन वो जब होटल में पहुंचती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि काजुकी भी इसी होटल में आई हुई है। तभी यहाँ पर निको भी आ जाती है और ये तीनों ही एक दूसरे को एक ही होटल में देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी यहाँ पर यू आता है और हमें पता चलता है ये सब यू का किया धरा था। वो तीनों बहनें एक साथ एक खुशी भरा समय बिता पाए इसलिए यू उन तीनों के लिए एक ही होटल में एक ही रूम बुक किया था, जिस पर वो लड़कियां उसके ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और उससे पूछते हैं तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर यू कहता है वो तो बस साइड में रह के उनकी मदद करने के लिए है। आगे यू उन्हें बताता है आज रात वो सभी एक साथ मिलकर चेरी ब्लॉसम देखने के लिए जाने वाले हैं और यू इन सब के बारे में पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था क्योंकि वो फोटो इसी चेरी ब्लॉसम वाले जगह पर ही खींचा गया था। पर तभी वो सभी लड़कियां उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि कल उनका कंपटीशन है तो आज रात वो सभी एक साथ घूमने कैसे जा सकते हैं। यू इस पर उन सभी को लुभाना शुरू कर देता है और कहता है वहाँ पर जाने से तुम्हें एक लकी चार्म मिलेगा जो कि तुम्हें कंपटीशन जीतने में मदद करेगा और वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे अच्छे खाना खाने को भी मिलेगा। ऐसे ही वो बहुत सारे चीजों के बारे में उन्हें बताने लगता है जिस पर ये सभी मान जाते हैं। पर अभी के लिए इन्हें कपड़े चेंज करने के लिए एक नए कपड़े की जरूरत होती है इसलिए वो किमोनो शॉप में जाके अपने लिए नए किमोनो खरीद लेते हैं। काजुकी और मिवा को किमोनो में देखकर यू उनकी फोटो खींचता है पर निको किमोनो नहीं पहन रही थी, उसे नहीं लग रहा था कि वो किमोनो में अच्छी लगेगी। तभी उसकी बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आती है पर उसे पहनने के लिए एक जीन्स दिया जाता है। तभी प्रेजेंट में यू उसके लिए एक पिंक कलर का किमोनो लेके आता है जो देखकर सभी हैरान होते हैं। किसी को भी नहीं लग रहा था कि निको ये पहनेगी पर बाद में हम देखते हैं निको यू की दी गई वही पिंक कलर की किमोनो ही पहन के बाहर आती है और इसमें वो काफी खूबसूरत भी लग रही थी जो देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। नेक्स्ट अगले सीन में ये चेरी ब्लॉसम वाले फेस्टिवल में घूमने आ चुके थे। तभी काजुकी को यहाँ पर देखकर सभी लोग उसके चारों तरफ घिर जाते हैं क्योंकि काजुकी काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। यू ये देखकर डिप्रेस हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि ये तीनों बहनें साथ में फेस्टिवल में समय बिताए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की होती है जिसे काजुकी की पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन आगे जब वो चलते हुए गिरने वाली होती है तभी काजुकी उसे अपने बाहों में उठा के बचा लेती है, जिस पर वो लड़की काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में काजुकी उस लड़की को एक जगह पर लाके बिठा देती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी यू काजुकी को झाड़ियों के अंदर खींच लेता है और ये लड़कियां जो काजुकी के पीछे पड़े हुए थे वो हैरान हो जाते हैं कि काजुकी अचानक से चली कहाँ गई। काजुकी यहाँ पर यू के ऊपर गुस्सा कर रही होती है तभी यू उसे खाना दिखाता है। काजुकी इस पर मना करती है कि तुम हमेशा मुझे खाने का लालच नहीं दे सकते। आगे यू बताता है कि उसने नोटिस किया था काजुकी थोड़ी अलग तरीके से चल रही थी, इसलिए जब वो काजुकी के पैर में देखता है तो काजुकी के पैर में सैंडल की वजह से काफी ज्यादा चोट हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस लड़की को अपने बाहों में उठा के चली क्योंकि काजुकी एक प्रिंस की तरह बनना चाहती है जो कि सभी की मदद करे। पर उसे ये उम्मीद नहीं था कि कोई उसकी भी मदद करेगा, इसलिए यू जब उसके चोट में बैंडेज लगा रहा था तो वो काफी शर्मा रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर मछली पकड़ने वाले गेम खेल रहे होते हैं। तब यहाँ पर यू काजुकी को लेकर आ जाता है जो कि यहाँ एक अजीब सी मास्क पहनी हुई थी ताकि कोई भी उसे पहचान न ले। यू यहाँ इन तीनों को अकेला छोड़ के ताकि ये तीनों एक साथ यहाँ टाइम स्पेंड कर पाए वो यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा था। इस कंपटीशन में लोटस लिप्स के ऊपर कूदते हुए तोरी गेट के पास पहुँचना है और जो भी इस पॉइंट को पार करके विनर होता है उसे इस श्राइन के गोल्डन गार्डन के साथ फोटो खींचने का मौका मिलेगा। और 10 साल पहले यही तीनों बहनें इस कंपटीशन का विनर हुए थे, इसलिए यू का प्लान होता है वो इस कंपटीशन को जीत के इस गोल्डन गार्डन के साथ उन तीनों बहनों का फिर से एक फोटो खींचे ताकि वो तीनों बहनें पुराने दिनों की तरह फिर से काफी ज्यादा करीब आ जाए। पर हम देखते हैं यू जितनी बार भी पॉइंट को पार करने की कोशिश करता है हर बार फेल हो जाता है। बाकी सभी लोग हार मान चुके थे इस कंपटीशन से, लेकिन सिर्फ यू ही था जो कि बार बार ट्राई कर रहा होता है। आगे काफी समय बीत चुका था और बारिश भी होने लगता है, लेकिन यू अभी तक इस पॉइंट को पार नहीं कर पाया था। ये देखकर ये प्रीस्ट काफी हैरान होते हैं और उसे इस कंपटीशन को बिना जीते ही गोल्डन गार्डन के साथ फोटो खींचने का ऑफर करते हैं, लेकिन यू इस पर मना करता है और अभी तक वो हार नहीं माना था। वो सोचता है कि कैसे निको अपनी पावर, मिवा अपनी स्मार्टनेस और काजुकी अपने ऑब्जर्वेशन स्किल को यूज करके इस कंपटीशन को साथ में जीत गए थे। इसके बाद वो फिर
फिर से इसे ट्राई करता है और इस बार वो इस पॉन्ड को पार कर लेता है। पर जब वो गोल्डन गार्डन के साथ फोटो खींचने के लिए उन तीनों बहनों को बुलाने जाता है तब तक काफी लेट हो चुका था। बारिश की वजह से ये फेस्टिवल बहुत ही जल्दी खत्म हो चुका था और कोई भी यहाँ पर नहीं होते हैं, जिस पर यू खुद को यूजलेस समझने लगता है। तभी यहाँ पर ये तीनों बहनें आ जाते हैं, जिसे देखकर यू काफी हैरान होता है क्योंकि यू को लगा था कि वो तीनों बहनें घर चली गई होंगी, जिस पर ये बताते हैं कि यू ही इन तीनों को इस फेस्टिवल में लेके आया था। तो ये तीनों यू को यहाँ अकेला छोड़ के कैसे घर जा सकती हैं। आगे बारिश की वजह से ये तीनों यू को अपने अम्ब्रेले में आने के लिए कहते हैं, पर काफी हैरान होते हैं कि ये तीनों साथ में ही यू को ये बात कैसे कहे। दिन आगे स्टोन पेपर सीजर गेम के जरिए डिसाइड होता है कि निको के साथ यू जाएगा। दिन अगले सीन में नहाते हुए निको इसी सब बातों के बारे में ही सोच रही होती है और मन में कह रही होती है कि आखिर उस समय मेरा दिल इतने जोर जोर से क्यों धड़क रहा था। ये सब मन में कहते हुए वो अपनी दबाने लगती है, जिसे देखकर ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं लगता है आखिरकार वो एक लड़की बनना चाहती है, पर उसकी हमारी तरह इतनी बड़ी नहीं है। दिन नहा के आने के बाद इन्हें पता चलता है यू खुद के लिए ही रूम बुक करना भूल गया था और फेस्टिवल की वजह से और कोई भी रूम खाली नहीं है, इसलिए वो नेट कैफे जाने वाला था। लेकिन तभी ये तीनों लड़कियां यू को रोक देते हैं और अगले सीन में यू उनके रूम में होता है, पर यू इससे खुश नहीं होता क्योंकि वो चाहता था कि वो तीनों लड़कियां अकेले में एक साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन ये तीनों लड़कियां बताते हैं कि यू को ऐसे ही कबारे बिल्ली के जैसे बारिश में अकेले बाहर नहीं छोड़ सकते। आगे यू अपने लिए एक्स्ट्रा कपड़े ढूंढने लगता है, लेकिन रूम काफी छोटा होने की वजह से वो उन लड़कियों के काफी करीब से होके गुजरता है, जिस वजह से वो तीनों लड़कियां ही काफी ज्यादा शर्मा जाती हैं। दिन यू नहाने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है और इनकी यहाँ पर शर्म के मारे हालत खराब हो चुकी थी और रात में सोने समय भी इन तीनों को नींद नहीं आ रही थी। लेकिन यू यहाँ पर काफी खुश होता है क्योंकि आज फेस्टिवल में वो इन तीनों की वैसा फोटो खींच पाया जैसा कि इनके पास्ट की वो फोटो थी। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो पास्ट वाली फोटो उसके पास नहीं है। उसे यहाँ एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने ये फोटो वापस ले लिया। यू खुश होता है कि वो फोटो उसके रियल ओनर के पास चला गया और यहाँ पर ये तीनों लड़कियां बात कर रहे होते हैं कि आज ये तीनों साथ में कितने मजे किए, साथ में अपने पास्ट के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। कासुकी यहाँ पर बताती है वो तीनों इस तरीके से पहले कभी भी बहुत समय तक बात नहीं किए थे क्योंकि वो तीनों ही हमेशा अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। ये सिर्फ यू के वजह से ही हो पाया और हम देखते हैं इनकी वो पास्ट वाली फोटो मिवा यू से ले ली थी। आगे ये तीनों बहनें ही यू को थैंक यू कहते हैं। दिन अगले दिन हमें पता चलता है ये तीनों बहनें अपने अपने कंपटीशन में डोमिनेट किए थे और यू इस पर हैरान होता है कि वो तीनों लड़कियां कितना ज्यादा टैलेंटेड है। दिन स्कूल में यू उन तीनों बहनों के लिए डिनर में अच्छा खाना बनाने के बारे में सोच रहा होता है। आगे जब वो शॉपिंग करने के बाद घर पहुंचता है तो उसे पता लगता है तीनों बहनें पहले से ही घर वापस आ चुकी हैं। दिन जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है ये तीनों बहनें एक आदमी के सामने काफी शांत और रेस्पेक्टफुली खड़े हुए हैं। यू समझ नहीं पाता ये आदमी है कौन। दिन जब वो उनकी आवाज सुनता है तो उसे पता लगता है ये मिकाडोनो है। यू उन्हें हेलो कह के अपना इंट्रोडक्शन देता है। मिस्टर मिकाडोनो यू की मॉम की डेथ पर संवेदना जाहिर करते हैं और कहते हैं कि उनकी टैलेंट हमेशा जिंदा रहेगी। आगे मिस्टर मिकाडोनो काजुकी से उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगते हैं। काजुकी कहती है कि उसका शेड्यूल भरा हुआ है और अगले दिन एक इंटरव्यू है। निको कॉन्फिडेंटली कहती है वो हमेशा की तरह चैंपियनशिप जीत रही है और आगे भी वो रुकने वाली नहीं। और आखिर में मिवा भी अपनी परफेक्ट रिपोर्ट देती है। दिन आगे यू जैसे ही कुछ कहने वाला होता है तभी मिकाडोनो कहते हैं रिपोर्ट्स की बातें हो चुकी है और अब वो यहाँ से जा रहे हैं। तभी यू उन्हें आज साथ में डिनर करने के लिए कह रहा होता है। तभी मिकाडोनो पास पड़े एक मार्क्स को देखते हैं। यू बताता है कि वो सभी वीकेंड में एक फेस्टिवल में गए थे। मिकाडोनो इस पर काफी सीरियस होके पूछते हैं कि आखिर ये आइडिया किसका था। यू बताता है कि उसने उन तीनों बहनों को वहाँ ले गया था और ये वही फेस्टिवल था जिस फेस्टिवल में वो तीनों बहनें बचपन में गई थे। मिकाडोनो इस पर गुस्सा हो जाते हैं और यू को उनकी बेटियों की सक्सेस पर दखल देने के लिए डांटते हैं। वो कड़वे शब्दों में यू को इंसल्ट करते हैं। आगे वो इस मार्क्स को तोड़ देते हैं और कहते हैं टैलेंटलेस लोग उनके इस घर में नहीं रह सकते। तभी तीनों बहनें यू की सपोर्ट करते हुए कहते हैं यू उनके घर के सारे कामों को संभालता है ताकि वो अपने करियर्स के ऊपर फोकस कर सके। काजुकी जोर दे के कहती है यू की सपोर्ट की वजह से ही वो सभी अपने टैलेंट्स को निखार पाते हैं। मिकाडोनो पूछते हैं क्या उन्हें वाकई यू की जरूरत है। बहनें शर्माते हुए कहते हैं वो यू के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना चुके हैं। लेकिन मिकाडोनो सख्ती से कहते हैं मिकाडोनो फैमिली में सोशलाइजिंग की जगह नहीं है और उन्हें फेस्टिवल से दूर रह के अपने रिजल्ट सुधारने को कहते हैं। देन वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर यू बहनों को डिनर के लिए बुलाता है लेकिन निको माफी मांगते हुए कहती है उनके पास यू के बनाए गए स्वादिष्ट खाने को खाने का समय नहीं है। एक हफ्ते के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यू को समझ आता है बहनों का मेहनत उनके स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग का नतीजा है। यू उदास होकर पुराने दिनों को याद करता है और अपने मॉम के टीवी शोज में दिखाया गया जैसा फैमिलीज को रिक्रिएट करने का
सपना देखता है। अगले सुबह बहनें घर से निकलती हैं, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें इस बार यू की गुड बाय सुनने को नहीं मिलता, जिस पर निको दुखी होती है। स्कूल में लंच टाइम पर बहनों को यू के हाथ के बनाए गए लंच बॉक्सेस मिलते हैं, जिसे वो शर्माते हुए खाते हैं। यू सुबह 4 बजे उठकर लंच तैयार करने की वजह से थक के यहाँ पर सो गया था। दिन घर पहुँचने के बाद यू उन तीनों बहनों की खाली लंच बॉक्स को देखकर काफी खुश होता है। दिन शाम में ये तीनों बहनें यू को बुला के उसे बताते हैं कि ये तीनों उसके साथ सारे काम में कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनके डैड ने यू को खुद को साबित करने के लिए कहे हैं। इसलिए ये तीनों बहनें चाहते हैं कि उनके चैलेंजेस में यू उनका सपोर्ट करे। यू एक्साइटेड होकर रोज लंच बनाने का वादा करता है, लेकिन बहनें उसे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कहती हैं। अगले दिन यू उन्हें लंच बॉक्सेस देता है और आगे यू की गुड बाय को दोबारा से सुनने के बाद ये तीनों बहनें काफी शर्मा जाती हैं और इन्हें काफी अच्छा लगता है। अगले सीन में काजुकी को अपने फेमिनिन रोल को प्ले करने में काफी मुश्किल हो रही होती है। तब यहाँ पर 2 लड़कियों के अचानक से आने पर वो घबरा जाती है। निको को उसके ट्रेनर का कॉल आता है, जो कि ओवरसीज से लौटा है। मेवा को उसका ट्रेनर रिमाइंड करता है कि उसे जल्दी ही अपनी राह चुननी होगी। दिन तीनों बहनें जब घर लौटते हैं तो यू को अपने पैरों से आटे गूंदते हुए देखते हैं। यू बताता है कि वो वुडन रेसिपी बना रहा है, तभी वो गिर पड़ता है, जो देखकर ये बहनें हंसती हैं और आगे उससे वादा करते हैं कि वो डिनर में जरूर शामिल होंगे। डिनर में इन तीनों को खाना एवरेज लगता है, लेकिन उन्हें इस मीडियोक्रिटी में कंफर्ट मिलता है। बाद में काजुकी बर्तन धोने में यू की मदद करती है और अपने फेमिनिन साइड के ऊपर काम करने के बारे में यू को बताती है। वो बताती है कि वो पहली बार किसी फेमिनिन कैरेक्टर को प्ले करने वाली है, इसलिए वो काफी नर्वस है। तभी वो यू के हाथ में लगा बैंडेज को देखकर उससे इस बारे में पूछती है। यू बताता है कि अक्सर खाना बनाते टाइम उसके हाथों में ऐसी चोट आता रहता है। बातचीत के दौरान यू स्लिप करते हुए गिर जाता है और उसके नाक से खून बहते हुए देखकर काजुकी जब उसकी मदद करने के लिए आती है तो वो भी उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे ये दोनों एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे कि इन दोनों के बीच में किस हो गया हो। यू इस पर उससे माफी मांगने लगता है, पर काजुकी उससे ये कह के इस बात को टाल देती है कि ये एक एक्सीडेंट था। अगले सीन में यू को बुरा लग रहा होता है कि काजुकी की फास्ट किस उससे हो गया। बाद में काजुकी टीवी में किसिंग सीन देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। नेक्स्ट अगले सीन में मिवा यू की बनाई गई जेली खा रही होती है और बता रही थी कि ये जेली किसी के लिप्स के जैसा सॉफ्ट है। लिप्स की बात को सुनकर काजुकी फिर से काफी ज्यादा शर्मा जाती है और अपने रूम में चली जाती है। तभी अचानक से यहाँ यू आ जाता है, जिससे काजुकी गुस्सा हो जाती है। यू बताता है कि काजुकी का केस उस जैसे एक एवरेज इंसान के ऊपर वेस्ट होना नहीं चाहिए, इसलिए उन दोनों को वो किस वाला बात हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। देन अपने प्रैक्टिस के दौरान काजुकी बार बार अपने फेमिनिन रोल में फेल होती रहती है। बस वो अपनी प्रिंस वाले रोल को ही थोड़ा बहुत अच्छे से कर पा रही थी, लेकिन जब किस करने का रोल आता है तभी उसे यू के साथ हुआ किस के बारे में याद आ जाता है, जिससे वो काफी शर्मा जाती है और इस सीन को भी अच्छे से नहीं कर पाती। दिन रात में काजुकी यू से स्टैमिना बूस्टिंग मील मांगती है। दिन आगे यू के काफी करीब आके इस संडे उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहती है, जो सुनकर यू काफी हैरान होता है और सोचता है कहीं उस किस की वजह से तो वो ऐसा नहीं कह रही। तभी हम देखते हैं ये दोनों भी छुप के उन दोनों की बातों को सुन चुके थे। इन दोनों को जेलस होने लगती है कि काजुकी यू को डेट के लिए पूछी और यू को इससे कोई दिक्कत तो नहीं। उन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद हमें पता चलता है काजुकी बस ये कह रही थी वो दोनों डेट पर जाने की एक्टिंग करेंगे। काजुकी हमेशा से ही मेल रोल प्ले करते आ रही है, इसलिए अब उसे फीमेल रोल प्ले करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो यू के साथ डेट पर जाके एक फीमेल रोल प्ले करने की प्रैक्टिस करना चाहती है और यू भी इस पर खुशी खुशी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। आगे काजुकी कहती है उनकी दोनों बहनों को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए और यू इस बारे में कोई भी गलत ख्याल ना सोचे। यू इस पर हाँ कहता है और वो कहता है वो काजुकी की मदद करने के लिए इस डेट को रियल डेट बनाने की पूरी कोशिश करेगा। दिन हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन यानी संडे को वो दोनों डेट पर जाने वाले हैं। निको यहाँ यू के पास आती है और पूछती है क्या संडे को तुम्हारा कोई प्लान है। यू इस पर उसे झूठ बोल देता है, जिस पर निको काफी गुस्सा हो जाती है, उसे जेलस होने लगती है। वो सोचती है कि शायद ये डेट सीरियस है। आगे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उस दिन निको और मिवा अपने रूम में चले जाने के बाद मिवा वापस यहाँ लौटी और यू की आखिरी बात सुन ली, जब यू कह रहा था कि वो काजुकी को एक बेहतरीन डेट पर ले जाएगा। दिन उस दिन रात में डिनर करते समय पूरा एटमॉस्फेयर काफी अजीब और हेवी सा था। आगे यू काजुकी को आंख मारता है ये बताने के लिए कि वो कल के डेट के लिए तैयार है, लेकिन तभी ये दोनों ये नोटिस कर लेते हैं और इन दोनों से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगता है और यू को लगता है शायद वो दोनों कोई ग्रैंड इवेंट या फिर मैच की तैयारी कर रहे हैं, जिससे वो दोनों काफी सीरियस हैं। अगले दिन यू डेट के लिए काजुकी की यहाँ इंतजार कर रहा था। तब ये दोनों लड़कियां झाड़ियों में छुपते हुए यू को डेट के लिए काफी ज्यादा खुश देखकर जलन महसूस करने लगती हैं। तब यहाँ पर काजुकी पूरी तरीके से फेमिनिन आउटफिट में यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर यू का हार्ट रुक जाता है
पर काजुकी की आवाज अभी भी लड़कों जैसा था, इसलिए वो अपने आप को स्लैप मारती है और अपनी आवाज को लड़की में चेंज करती है। उनके पीछा कर रहे दोनों जेलस बहनें काजुकी को फुल लड़की की गेटअप में देखकर सोचते हैं कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। देन सीढ़ियों से उतरते समय काजुकी फिर से गलती कर देती है कि वो एक लड़के के जैसे यू को अपना हाथ देके उसे उतारने में मदद करने लगती है। तभी यू उसे रोक देता है और कहता है इस मोमेंट को फिर से और प्रॉपरली करो। देन अगले सीन में भी जब ये दोनों डॉल्फिन शो देख रहे थे तभी इनके ऊपर पानी आता हुआ देखकर काजुकी यू को बचाने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसे प्रिंस की तरह बिहेव करते हुए देखकर यू कहता है तुम फिर से गलती कर दी है। देन आगे उनकी ये परफेक्ट डेट बिगड़ने लगती है। वो दोनों ही बार बार गलतियां करने लगते हैं, जैसे कि शॉपिंग ब्याह कौन कैरी करेगा ये डिसाइड नहीं कर पाते, और लड़कियों की सैंडल की आदत काजुकी को ना होने की वजह से उसकी पैर दुखने लगती है। इन दोनों बहनों को ये सब सीन काफी ज्यादा क्रिंज और एक्सेप्ट करने में काफी मुश्किल लगता है। देन यू वॉशरूम के लिए जब जाता है तो काजुकी अकेले में ये सोच रही थी कि वो आज पूरा दिन कितना बुरा परफॉर्म कर रही है। उसे याद आता है कि यो कितना एक्साइटेड था उसे डेट पर ले जाने के लिए। तभी यहाँ पर एक शो एजेंसी से स्काउट आती है और काजुकी से कुछ बात करने के लिए कहती है। काजुकी उसे मना कर देती है कि वो अभी बिजी है, वो उसके साथ नहीं जा सकती, पर वो पर्सन हार नहीं मानती और काजुकी को अपने साथ चलने के लिए कहती रहती है। काजुकी सोचती है कि आखिर यो कहाँ चला गया जब सबसे ज्यादा उसे उसकी जरूरत है। आगे जब वो पर्सन काजुकी के हाथ पकड़ के उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है तभी यहाँ पर यो आ जाता है और उसके हाथ को झटक देता है। स्काउट को लगता है कि शायद ये लड़का उसकी छोटा भाई है। तभी यो बताता है कि हम दोनों डेट पर हैं, पर अभी भी वो बंदा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। यो उसे बहुत सारे बहाने देने लगता है कि इस वजह से काजुकी उसके साथ नहीं जा सकती, पर वो बंदा अभी भी हार नहीं मान रहा होता, जिस वजह से यो उससे कहता है काजुकी एजेंसी नहीं जा सकती क्योंकि वो काजुकी से शादी करने वाला है। वो बंदा पहले तो कहता है कि ये बकवास बातें हैं, पर यो के बार बार इस बात को रिपीट करने की वजह से वो बंदा फाइनली हार मान के यहाँ से चला जाता है और यो काजुकी से माफी मांगता है और इन सब बातों को भूल जाने के लिए कहता है। पर काजुकी यहाँ इस बात को सोचकर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। आगे यो उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगता है और ये दोनों बहनें ये सब देखकर काफी ज्यादा जेलस होने लगती हैं। आगे उन दोनों को हाथ पकड़े हुए जाते हुए देखकर सभी लोग सोचते हैं कि ये कितना ज्यादा क्यूट भाई बहनें हैं, जिस वजह से यो काजुकी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है, जिससे काजुकी पसीने छूटने लगता है। काजुकी सोचती है क्या यही रिएक्शन एक लड़की की होती है। देन वो दोनों थिएटर मूवी देखने के लिए आ जाते हैं। यो पहले से ही एक मूवी को प्लान करे रखा हुआ था देखने के लिए, जिसका नाम है लव इन अप्रैल। ये देखकर काजुकी को याद आता है ये मूवी उसके सीनियर की भी पहली मूवी थी, जब उसके सीनियर अपनी मेल कैरेक्टर को छोड़ के फीमेल कैरेक्टर को प्ले की थी। पर काजुकी ने इस मूवी को देखने से अवॉइड किया था। उसे डर था कि मेल कैरेक्टर से एकदम से फीमेल कैरेक्टर में स्विच करने से ट्रांजिशन कैसा रहा होगा, और यो को उम्मीद होता है कि काजुकी को इस मूवी से कुछ सीखने को मिलेगा। पर मूवी खत्म होने के बाद काजुकी ऑडियंस की रिएक्शन सुनती है कि लीड हीरोइन की कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ना ही क्यूट थी। ये सुनकर काजुकी को अचानक अपने डैड के डरावने बातें याद आते हैं कि एक ट्रू प्रोड्यूसर को हर तरीके के रोल सक्सेसफुली हैंडल करना चाहिए। ये देखकर यो परेशान होने लगता है कि उसकी वजह से काजुकी डिप्रेस हो गई। दूर से ये दोनों बहनें भी इनके पर नजर रखे हुए थे और सोचते हैं कि क्या यो अपडेट को सेव कर पाएगा। दिन आखिरी में यो काजुकी को फेरिस व्हील के पास लेके आ जाता है। ये दोनों बहनें ये देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं कि यो कैसे काजुकी को चीयर अप करने की कोशिश कर रहा है। तब यहाँ पर दो बंदे बात करते हुए जा रहे थे कि फेरिस व्हील के टॉप के ऊपर जो भी लोग अपनी प्यार कन्फेस्ट करते हैं वो हमेशा के लिए अपनी प्यार पा जाते हैं। जो सुनकर ये तीनों बहनें काफी ज्यादा शर्मा जाती हैं। आगे काजुकी कुछ सोच पाए यो उसे राइड के अंदर खींच लेता है। देन राइड में बैठे हुए काजुकी अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि कैसे वो बचपन में दूसरे बच्चों से अलग थी। उसकी टॉल हाइट की वजह से बचपन में ही उसे मॉडलिंग में पुश कर दिया गया। शुरू में तो उसे ये काम अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपेक्टेड अचीवमेंट का सिलसिला बन गया। उसके पास फेलियर नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा और प्रेशर उसके लिए तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब उसके फादर उसे इंसिस्ट किए कि वो फेमिनिन कैरेक्टर प्ले करे। वो इमेजिन करती है कि अगर वो फेल हो गई तो कोई भी फेलियर के साथ खड़ा नहीं होता, इसलिए वो ऑडिशन से विड्रॉ करने के बारे में सोचती है। आगे काजुकी देखती है कि यू डर से पूरा कांप रहा होता है। जब वो बताता है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है तो काजुकी पूछती है कि तो तुमने ये राइड क्यों चुना, जिस पर यू बताता है कि उसे इस डेट को परफेक्ट करना था। तभी काजुकी को उन बंदों की बात याद आती है जो लव कन्फेशन के बारे में बात कर रहे थे। तभी यू खड़ा हो जाता है और उसे कन्फेस्ट करने की कोशिश करता है, पर वो माई हीरोइन इतना कहकर ही रुक जाता है। काजुकी ये देखकर स्माइल करती है और कहती है पता नहीं कैसे यू परफेक्ट अपॉर्चुनिटी में भी फेल कर जाता
है। देन यू उसके पास ही बैठकर उनके डेट का सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट को दिखाने लगता है। काजुकी जब इन सभी फोटोज को देखती है तो उसे पता लगता है उसके कई इमोशंस कैप्चर हुए हैं। यू कहता है कि वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने में औसम है और आगे उसे अपकमिंग ऑडिशन के लिए गुड लक कहता है। फेरिस व्हील से नीचे उतरने के बाद उन दोनों को काफी ज्यादा खुश देखकर ये दोनों लड़कियां सोचने लगते हैं कि आखिर ऊपर इन दोनों के बीच में हुआ क्या। देन घर जाने से पहले काजुकी यू को डेट के लिए थैंक यू कहती है। वो आगे बताती है कि वो हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म की, लेकिन अब पहली बार उसे लग रहा है कि वो अपने ट्रू सेल्फ के हिसाब से परफॉर्म कर सकती है। यू उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि इस दिन को याद रखना, पर काजुकी अपनी हाथ को खींच लेती है और कहती है उसे ऑडिशन पास करने की यू की जरूरत नहीं है। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वो अचानक घूमती है और यू के काफी करीब आ जाती है। ये दोनों लड़कियां शर्मा जाते हैं कि कहीं वो किस तो नहीं करने वाली, पर काजुकी उसके कान के पास आकर कहती है वो पहले वाला किस उसका फर्स्ट किस था और वो उस किस को कभी नहीं भूल सकती। यू उसे इसके लिए सॉरी कह रहा होता है और पीछे दोनों लड़कियां डेस्परेटली ये जानना चाह रही होती है कि आखिर काजुकी क्या कहा। आगे काजुकी अपनी बिग उतार देती है और कहती है डेट खत्म हुआ और अब वो अपने रिहर्सल के लिए थिएटर जा रही है। देन यू डिनर बनाने के लिए जब घर आ जाता है तो ये दोनों लड़कियां उसे वेलकम बैक कहती हैं। पहली बार वो दोनों लड़कियां उसे ग्रीट करते हुए देखकर यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये दोनों लड़कियां ये सोचकर शर्मा रहे होते हैं कि पूरे दिन यू काजुकी को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ था और घर आने के बाद बिना कोई आराम किए वो उन दोनों को सपोर्ट करने लग गया। दिन अगले दिन में ये चारों साथ मिलकर स्कूल जा रहे होते हैं। इनके एग्जाम होने वाले थे, इसलिए निको यहाँ पर चलते हुए भी पढ़ाई कर रही होती है क्योंकि उसकी सारी फोकस स्पोर्ट्स के ऊपर है, इसलिए वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है। और आगे यू को पढ़ाई में उसकी मदद करते हुए देखकर इन दोनों को जलन होने लगती है। तभी एक चोर एक लेडी की हैंडबैग चुरा के इनके बगल से भागता है। यू उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है पर वो काफी स्लो होता है। तभी निको सामने से आके उस चोर के ऊपर हमला कर देती है। उस चोर को मार्शल आर्ट्स आता है, इसलिए वो उस हमले से बच जाता है, पर आगे निको उसके ऊपर और भी ज्यादा हमला करके उसे कैसे न कैसे हरा देती है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं। आगे इस लेडी को अपनी ब्याह मिल जाता है। तभी निको के हाथ में चोट लगा हुआ देखकर यू उसकी काफी ज्यादा चिंता करते हुए उसके हाथ में बैंडेज लगाने लगता है और निको इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। दिन आगे ये चोर जब यहाँ से भागने लगता है तभी उसके सामने से कुछ लड़के आ रहे होते हैं। इनका लीडर हयातो उस चोर को एक ही अटैक में बेहोश कर देता है। हमें पता लगता है ये सभी इबेयामा हाई स्कूल के कराटे चैंपियंस हैं और उनका लीडर हयातो तात्सुमी मिकाडोनो सिस्टर्स को जानता है। आगे हयातो निको के पास आकर कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दिन आगे हमें पता चलता है इबेयामा हाई स्कूल की मार्शल आर्ट्स टीम यहाँ इनके साथ कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करने के लिए आया था। यहाँ पर यू भी होता है। उसे पता चलता है हयातो और निको पहले एक ही डोजो में जाया करते थे। हयातो के पीछे सारे लड़कियां पड़े हुए थे जिस वजह से बाकी लड़के उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आगे निको हयातो को एक कराटे मैच के लिए चैलेंज करती है। हयातो पहले तो मना करता है पर निको के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। आगे हम देखते हैं वो निको को बड़े ही आसानी से हरा देता है। इस पर निको जब दोबारा मैच के लिए कहती है तभी यू आके उसे रोक देता है और हयातो को कहता है कि लड़की के ऊपर थोड़ा नरमी बरतो। दिन अगले दिन में निको यू को बताती है जब वो बचपन में पहली बार एक डोजो में आई तो वो वहाँ पर अपने सारे सीनियर को बड़े ही आसानी से हरा दी, जिस वजह से वो सारे लड़के उसके ऊपर काफी गुस्सा हो गए और उसे बुले करने लगे। तभी हयातो आके उन सभी लड़कों को मार के निको को उनसे बचाया, इसलिए निको हयातो को अपनी इंस्पिरेशन मानती है। आगे हयातो यहाँ पर आता है और निको को इबेयामा हाई स्कूल के कराटे टीम यानी अपने कराटे टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है क्योंकि निको यहाँ रह के ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती क्योंकि उसे ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है और हयातो इसके लिए निको के डैड से भी परमिशन ले चुका है। आगे निको के टीम मेंबर्स जब पूछते हैं कि इबेयामा हाई स्कूल तो सिर्फ एक लड़कों का स्कूल है तो हयातो बताता है इस साल से उनका स्कूल कोविड स्कूल बन चुका है तो लड़के और लड़कियां एक ही साथ वो स्कूल में पढ़ सकते हैं। आगे हयातो के समझाने पर ये सभी समझ जाते हैं कि वो सभी निको के लिए सिर्फ बोझ हैं और निको यहाँ पर उनके साथ रह के कभी भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। दिन अगले दिन में ये दोनों साथ मिलकर घर जा रहे होते हैं और यूस से पूछती है कि आखिर वो क्या चाहते हैं कि इबेयामा हाई स्कूल में जाने के बारे में। निको बताती है ये उसके लिए काफी बड़ा ऑनर की बात है कि उसे इबेयामा हाई स्कूल में जाने की मौका मिल रहा है। वो स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पर बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए हर तरीके की फैसिलिटीज हैं। अगर पुराने वाली निको होती तो वो कब का उस स्कूल में जाने के लिए मान चुकी होती, पर अभी निको अपनी बहनें और यू से दूर जाना नहीं चाहती, इसलिए निको शर्माते हुए कहती है मैं तुम सभी के साथ रहना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर उसके टीम मेंबर्स भी आ चुके थे और कहते हैं हम भी तुमसे दूर होना नहीं चाहते, पर हम चाहते हैं तुम अपनी टैलेंट को और भी ग्रो करो, इसलिए तुम्हें हयातो के साथ उसके स्कूल में चले जाना चाहिए। इतना कहकर वो सभी काफी इमोशनल होकर यहाँ से भाग जाते हैं और यू यहाँ पर
निको को बताता है तुम्हारे टीम मेंबर्स भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा कि तुम महसूस करते हो। दिन डिनर करते समय काजुकी निको को अपनी शैम्पू और कंडीशनर यूज करने का परमिशन दे देती है। निको इस पर काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि पहले एक बार जब वो गलती से काजुकी की शैम्पू को यूज कर ली थी तो काजुकी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। आगे मिवा भी जब अपनी फेवरेट फूड उसे खाने के लिए दे देती है तो निको इस पर भी काफी हैरान हो जाती है। अगले सीन में यू निको को समझाता है सिर्फ उसके टीम मेंबर्स ही नहीं उसके दोनों बहनें भी उसके साथ रहना चाहते हैं। दिन नहाते हुए भी निको इसी बारे में ही सोच रही थी और यू के बारे में सोचकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। दिन नहा के आने के बाद यू को सामने देखकर वो अपने मन में कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। दिन अगले सीन में निको हयातो को मना कर देती है कि वो उनके साथ उनके स्कूल में नहीं आ सकती और हयातो ये सुनकर हैरान होता है और उसे समझाने लगता है अगर तुम साइका एकेडमी में रहोगी तो तुम्हारा स्किल बेकार जाएगा। पर निको अभी भी नहीं मानती। हयातो पूछता है आखिर क्या चीज है जिस वजह से तुम हमारे साथ आना नहीं चाहती। तभी निको अपनी बहनों को याद करती है और यू के बारे में सोचकर काफी शर्मा जाती है। तभी हयातो कहता है तुम वो निको नहीं हो जिसे मैं जानता था, मुझे लगता था तुम एक आम लड़की से कहीं ज्यादा बेहतर हो। तभी यू यहाँ के कबर्ड से बाहर निकलता है और हयातो से कहता है तुम्हारे हिसाब से निको साइका में तभी रह सकती है जब वो किसी ऐसे पर्सन के साथ रह रही हो जिसका स्किल तुमसे काफी ज्यादा बेहतर हो, है ना। दिन आगे वो हयातो को मैच के लिए चैलेंज कर देता है और उससे कहता है मैं तुम्हें हरा के ये साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं निको के साथ रहना चाहता हूँ। जो सुनकर निको काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बाकी सभी भी ये सुनकर काफी हैरान होते हैं। लेकिन तभी इन लोगों को समझ आता है कि हयातो के सामने यू का कोई चांस ही नहीं और हयातो यहाँ पर पूरी तरीके से डिसाइड कर चुका है कि वो निको को अपने साथ लेके ही जाएगा। निको यू को मना करने लगती है कि तुम उसके साथ लड़के उसे हरा नहीं सकते, पर यू कहता है मैं ही जीतूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, जिस पर निको यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। आगे हयातो यू की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है अगर तुम हारे तो निको मेरी होगी। और इन दोनों की इस तरीके की बातें सुनकर निको यहाँ पर शर्म के मारे पूरा पगला चुकी होती है। दिन अगले सीन में निको यू को ट्रेनिंग दे रही होती है और निको बताती है हयातो की स्पेशलिटीज है वो अपनी पेट से ज्यादातर अटैक करता है। यू इस पर उसके करीब आके कहता है तो क्या मुझे उसके ज्यादा करीब आके अटैक करना पड़ेगा। उसे अपने इतने करीब देखकर निको काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसे एक जबरदस्त मुक्का मारती है। दिन अगले सीन में निको उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें उसे फाइट के लिए चैलेंज करने की जरूरत ही क्या था। यू बताता है कि वो चाहता है कि ये तीनों बहनें एक साथ रहे और आगे अपने दिल की बात बताते हुए कहता है यू चाहता है कि हर सुबह वो उन तीनों बहनों को उसे गुड बाय कहते हुए जाते हुए देखे। दिन अपनी दिल की बात बताने के बाद यू उससे उसकी दिल की बात पूछता है कि क्यों निको उनकी इतनी बड़ी ऑफर को ठुकरा के यहाँ पर रहना चाहती है। यू के काफी ज्यादा जबरदस्ती करने पर निको आखिरकार उसे बता ही देती है कि जब यू उन्हें हर दिन हैव ए नाइस डे कहता है उसे ये सुनना पसंद आ गया है और हर दिन काजुकी और मिवा को कड़ी मेहनत करते हुए देखकर उसे भी अपने ट्रेनिंग के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। तभी हम देखते हैं दरवाजे के पीछे से काजुकी और मिवा भी उसकी इस बातों को सुन चुके थे, जिस पर निको काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। आगे ये दोनों भी कहते हैं हमें भी तुम्हारी मदद करनी है। दिन अगले सीन में ट्रेनिंग करते हुए यू काफी ज्यादा जल्दी थक जाने की वजह से निको उससे कहती है आखिर तुम उसे कैसे हराओगे। यू कहता है मैं पहले इस बारे में एक जुगाड़ कर चुका हूँ। हमें पता चलता है यू ने हयातो को जो चैलेंज लेटर दिया था उसमें लिखा हुआ था हयातो फाइट के दौरान अपनी राइट हैंड और पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिस पर हयातो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं उस चालबाज लड़के को निको को ले जाने नहीं दूंगा। दिन अगले सीन में ये दोनों जब घर पहुँचते हैं तो काजुकी और मिवा को एप्रिन पहने हुए देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। हमें पता चलता है ये दोनों उन दोनों की मदद करने के लिए आज खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये दोनों इस बात को सोचकर काफी शर्मा भी रहे होते हैं कि ये उन दोनों के हाथ की बनाई गई खाना को खा के काफी खुश होगा, पर इन दोनों को खाना बनाना आता ही नहीं था, जिस वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। उन्हें डिप्रेस में बैठे हुए देखकर यू खाना बनाने में उन दोनों की मदद करता है और खाना बनाना यू इन दोनों को सिखाते समय ये दोनों काफी शर्मा रहे होते हैं। दिन खाना जब बन जाता है तो निको इसे देखकर उसे पता चलता है ये तीनों मिलकर आज उसकी पसंदीदा खाना बनाए हैं। निको इसे खाती है और उसे ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, पर यू काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से उसका हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहा था, जिस वजह से वो अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रहा होता। तभी मिवा अपने हाथों से उसे खिला देती है, जो देखकर इन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है और काजुकी ये देखकर वो भी पीछे रहना नहीं चाहती। वो भी आगे आके यू को अपने हाथों से खाना खिला देती है और आगे वो दोनों ही साथ में यू को खाना खिलाते हुए काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं, जो देखकर निको शौक में होती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दिन अगले सीन में भी ये दोनों यू की काफी ज्यादा ही खातिरदारी कर रहे होते हैं, जिसे देखकर निको ट्रेनिंग को यहीं पर रोकने के बारे में कहती है, पर यू कहता है कि उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। आगे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है
है। हयातो निको से कह रहा था कि तुम कमजोर हो चुकी हो, फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली। तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तुम डिसाइड नहीं कर रहे हो, बल्कि ये तुम्हारे लिए कोई और कर रहा है। और प्रेजेंट में यू को ट्रेनिंग करवाते समय निको यही सभी बातों के बारे में सोच रही होती है। आगे यहाँ पर निको यू से माफी मांगती है कि उसकी वजह से यू को हयातो से फाइट करना पड़ेगा। आगे निको अपने बारे में यू को बताती है कि कैसे सभी लोग उसके ऊपर कितना उम्मीद रखे हुए हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बने, पर निको की एक दूसरी साइड भी है जो कि एक आम लड़की की तरह ही है। वो भी एक आम लड़की की तरह ही बनना चाहती है, लेकिन सभी लोगों की उसके ऊपर इतनी ज्यादा उम्मीदों की वजह से उसकी वो वाला साइड दब जाती है और वो एक आम लड़की की तरह बिहेव कभी भी नहीं कर पाती। तभी यू से बताता है कि उसे इस बारे में पता है। उसने ये नोटिस किया था कि निको एक आम लड़की की तरह ही छोटे मोटे खूबसूरत चीजों को देखकर काफी खुश हो जाती है। निको ये सुनकर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उससे कहती है, क्या तुम हमेशा ही मेरे ऊपर ऐसे नजर गड़ाए रखते हो? आगे यू उसके करीब आके कहता है, तुम असल में जैसा हो तुम्हें हमेशा ही वैसे ही बने रहना चाहिए, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। और अब मुझे लगने लगा है कि मैं असल की निको को जानने लगा हूँ। लेकिन तभी निको इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसे एक जबरदस्त मुक्का मार देती है। आगे निको काफी शर्मा के कहती है, तुम पहले हो जो कि मुझे ऐसा बनने के लिए कहे हो। वो भी चाहती है कि वो भी एक आम लड़की की तरह बने, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। आगे यू उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है, हयातो के खिलाफ हम दोनों ही लड़ेंगे। निको इस पर हैरान होती है और सोचती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अनफेयर होगा ना। नेक्स्ट टाइम हयातो के साथ उन दोनों का फाइट जिस दिन होगा उस दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। और कजुकी और मेवा अपने अपने कामों में बिजी होने के बावजूद वे वो उन दोनों के बारे में ही सोच रहे होते हैं। दिन अगले सीन में हयातो कंफ्यूज होता है और पूछता है, आखिर ये क्या बात हुई, आखिर तुम दोनों ही मुझसे क्यों लड़ने वाले हो? और ये बात जानकर बाकी सारे बच्चे भी हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं ये दोनों ही उससे कैसे लड़ सकते हैं। यू इस पर उसे बताता है, अगर निको तुम्हारे खिलाफ लड़के तुम्हें हरा देती है तो फिर उसे तुम्हारे स्कूल में आने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम निको के साथ भी फाइट करो। ये सुनकर सभी बच्चे हैरान होते हैं और यू की मजाक उड़ाने लगते हैं। आगे हयातो भी इस पर मान जाता है। देन यू यहाँ पर निको से कहता है, मैं हयातो को थोड़ा कमजोर कर दूंगा, देन तुम उसे हरा देना। पर निको इस बारे में काफी ज्यादा चिंतित होती है कि इससे तो यू को काफी ज्यादा चोट आएगी, पर यू उसे उसके लिए चिंता ना करने के लिए कहता है। आगे निको उसके हाथ को पकड़ के उसकी हौसला बढ़ाती है और उसे जीतने के लिए कहती है। उन दोनों के ऐसे रोमांटिकली बातें करते हुए देखकर सभी बच्चे शर्मा जाते हैं और उन दोनों के बारे में अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं, जिस पर निको काफी ज्यादा शर्मा जाती है और आगे यू को धक्का देके फाइट करने के लिए भेज देती है। ये दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, पर अगले सीन में हम देखते हैं यू एक ही पंच में हार चुका था और सभी लोगों को इसी चीज का उम्मीद भी था। देन निको हयातो से लड़ने के लिए जाती है और वो इसी बात को सोच रही थी कि अब वो उसे हरा भी पाएगी। तभी यू उसकी हौसला बढ़ाता है, जिससे निको थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती है। हम देखते हैं निको उसके ऊपर अटैक करके पहला स्कोर करती है। आगे निको उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है, पर हयातो सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है। हयातो बचपन से ही निको की लड़ने की स्टाइल देखे आया हुआ है, इसलिए उसे पता होता है निको की लड़ने की स्टाइल क्या है। देन वो इसी चीज का फायदा उठा के निको को 3 बार पंच मार देता है और वो उससे कहता है, इतना काफी है, तुम्हें अब मेरे साथ आ जाना चाहिए, मैं तुम्हें और इतना ज्यादा कमजोर नहीं देख सकता। तभी यू बाकी लड़कों को अपने साथ मिला के निको को चीयर करने लगता है, जो देखकर निको काफी हैरान हो जाती है। निको पहले तो शर्मिंदगी की वजह से यू के ऊपर गुस्सा होती है, पर फिर वो सोचती है यू हमेशा से ही ऐसा ही है, वो हमेशा उसकी मदद करना चाहता है। आगे निको यू की बात को याद करती है, जब यू ने उससे कहा था निको को अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए और असल में जैसी वो है उसे वैसी ही बनना चाहिए। तभी हयातो भी नोटिस कर लेता है कि निको की फाइट करने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो चुका है। हयातो निको की हमले को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता और लगातार 3 बार निको हयातो के ऊपर अटैक कर भी देती है, जिससे हयातो रोक नहीं पाता। बाकी लड़के भी ये देखकर समझ जाते हैं कि निको की लड़ने की स्टाइल चेंज हो चुकी है और यू निको के ऐसे स्माइल करते हुए देखकर हैरान होता है। तभी यहाँ पर ये दोनों भी निको की मैच को देखने के लिए आ जाते हैं। हयातो निको से कहता है, तुम बदल चुकी हो, तुम वो निको नहीं हो जिससे मैं जानता हूँ। हम देखते हैं निको अपनी असली रूप में आ चुकी थी, जिसे वो सच में बने रहना चाहती है और अपनी आखिरी किक के साथ हयातो को हरा देती है और उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। आगे निको मैच जीत जाने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। देन निको खुद से रोते हुए यू को थैंक्स कहती है। तब यू उसके पास जाता है और कपड़े से उसके आंसू को पोंछ देता है। ये सब देखकर ये लड़के भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये देखकर निको काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है, पर वो इस बार अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है और अपने सर को यू के कंधे के ऊपर रख के उसे पकड़ के रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में निको हयातो से माफी मांग रही होती है कि उसकी वजह से हयातो को काफी
काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। पर हयातो कहता है चिंता मत करो, उसे इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आगे जब नीको पूछती है कि आखिर तुम मुझसे हारे कैसे, इस पर हयातो बताता है यू ने उसके पैर के ऊपर लात मार मार के उसके पैर को लाल कर दिया था, जिसकी वजह से वो नीको के खिलाफ अपने पैरों को इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से हार गया। ये सब सुनकर नीको काफी हैरान होती है। आगे हयातो बताता है यू सच में तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। आगे हयातो कहता है कि वो भी नीको को पसंद करता है, पर नीको समझ नहीं पाती कि किस तरीके की पसंद। दिन हयातो जब उसे समझाता है कि वो उसे किस तरीके का पसंद करता है तो नीको काफी शर्मा जाती है। हयातो तब से ही उसे पसंद करता था जब वो उससे पहली बार डोजो में मिला था, और ये और एक वजह था जिस वजह से वो चाहता था कि नीको उसके स्कूल में आए। और वो उससे कहता है कि नीको काफी स्ट्रांग हो चुकी है और वो उससे अगले टूर्नामेंट में मिलना चाहती है। दिन हयातो के यहाँ से जाने के बाद नीको यहाँ पर यू के साथ बिताई गई सभी सीन के बारे में सोचने लगती है, और ये सोच कर काफी ज्यादा शर्माने लगती है कि कहीं वो उससे प्यार करने तो नहीं लगी। दिन नीको जब घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है आज उसने हयातो को हराने की वजह से ये तीनों मिलकर आज उसके लिए पार्टी का बंदोबस्त किए हुए थे। दिन नीको यू के पास आकर कहती है आज हयातो से लड़ने के बाद तुम काफी थक चुके होगे और तुम्हें काफी चोट भी आई हुई थी, तो तुम्हें फिर से इतनी सारी मेहनत नहीं करना चाहिए, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। पर यू कहता है कि मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आगे नीको बताती है कुछ दिन हुआ यू उसकी काफी ज्यादा सपोर्ट किया था ताकि वो हयातो को हरा सके, इसलिए नीको बताती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारे लिए मैं वो करूंगी। इस पर यू काफी रोमांटिक अंदाज में आ जाता है, जिस पर नीको काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसे लगता है कि यू कुछ अजीब सी बातें कहेगा जिस पर वो इन दोनों को भी बताती है। पर ये दोनों तो यू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब यू उन्हें बताता है कि वो बस उन तीनों के साथ मिलकर थीम पार्क जाना चाहता है तो इन तीनों की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाती है। दिन अगले दिन में इन लड़कियों का डांट का कॉल आता है, तभी यू उनका कॉल उठाता है और उनसे कहता है अगर आज आप इन तीनों बहनों को डांटे तो ये अच्छा नहीं होगा। भले ही आप इनके साथ सख्ती से पेश आए पर आप हमेशा इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। आप इन तीनों बहनों को थोड़े समय के लिए ब्रेक का मौका तो दे ही सकते हैं। और ये तीनों बहनें काफी ज्यादा डर चुकी होती हैं कि आखिर यू उनके साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है, और मिकाडो ने यहाँ पर समझ नहीं पा रहे होते हैं आखिर यू को हो क्या गया है। वो उससे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो और नीको को फोन दो। यू इस पर डर जाता है और नीको को फोन दे देता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि वो काफी खुश हैं कि वो हयातो को हराया, क्योंकि हयातो हाई स्कूल कराटे चैंपियन में पूरे जापान में टॉप पर है। वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर किस वजह से वो कराटे में इतनी अच्छी बन पाई। दिन वो यू की बातों को याद करके उन तीनों बहनों को बताते हैं कि उन्हें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, जिस पर ये सभी काफी खुश होते हैं कि इन्हें ब्रेक लेने की इजाजत मिल चुका है और डिसाइड करते हैं कि ये तीनों साथ मिलकर अगले संडे थीम पार्क जाएंगे। दिन संडे के दिन यू उन तीनों बहनों का इंतजार कर रहा होता है। तब यहाँ पर सबसे पहले मिवा आती है जो कि आते साथ ही यू की आंखें बंद कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पर कज़ुकी आती है। यू उन दोनों को ही देखकर कहता है तुम दोनों इस कॉस्ट्यूम में काफी क्यूट लग रही हो। लेकिन जब आखिर में नीको यहाँ पर आती है तो सभी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वही क्यूट लग रही थी। दिन यू उनसे कहता है तो चलो आगे बढ़ते हैं, और पीछे से ये तीनों यू को घूरते हुए सोच रहे होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए आज ये तीनों यू को खुद के लिए ब्लश करवा के जरूर रहेंगे। दिन अगले सीन में हम देखते हैं पहले कज़ुकी और यू हॉन्टेड हाउस में जाने वाले थे। कज़ुकी सोचती है वो भूतों से डरने की एक्टिंग करके यू के करीब आ जाएगी जिससे यू शर्मा जाएगा, पर जब हॉन्टेड हाउस के अंदर कज़ुकी आती है तो वो भूतों से बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि वो उससे ये कहने लगती है कि तुम्हारी एक्टिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वो उसकी बेइज्जती करने लगती है। पर जब उसे याद आती है कि उसे डरने की एक्टिंग करनी थी, दिन वो जब यू को ढूंढती है तो वो देखती है यू की हालत डर के मारे खराब हो चुका था। आगे यू इन हाथों से काफी ज्यादा डर के कज़ुकी से चिपक जाता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। दिन बाहर ये दोनों देखते हैं कि कज़ुकी यू को अपने पीठ में उठा के बाहर लाई थी। यू यहाँ पर कज़ुकी की तारीफ करने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं आज बच पाया, जिस पर कज़ुकी काफी ज्यादा शर्मा जाती है। दिन मिवा का बारी आती है और मिवा यू को अपने साथ लेकर राइड में आ जाती है, और मिवा का भी प्लान यही होता है कि वो राइड में काफी ज्यादा डरने की एक्टिंग करके यू के काफी करीब आने की कोशिश करेगी, जिस पर यू शर्मा जाएगा। दिन इन लोगों की राइड शुरू होती है और राइड खत्म होने के बाद हम देखते हैं यू की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी थी, इसलिए मिवा यू के पास आकर उसके सर को अपने गोदी में रख देती है ताकि यू को अच्छा लगे, पर आगे वो खुद ही काफी ज्यादा शर्माने लगती है। नेक्स्ट नीको और यू कफ राइड में आ चुके थे और उसकी भी प्लान होता है कि वो यू के करीब आके उसे शर्माने की कोशिश करे, पर यहाँ पर यू हैंडल को कंट्रोल कर रहा होता है जिसे वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता और वो नीको के ऊपर जाके गिरने वाला होता है। तभी उन दोनों की किस होने ही वाले थे, लेकिन तभी सामने से नीको हट जाती है और यू यहाँ पर बस कप से नीचे गिरने ही वाला होता है, तभी नीको उसे बचा लेती है और यू यहाँ पर उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, जिस पर नीको काफी ज्यादा शर्मा जाती है। दिन शाम हो चुकी थी और ये तीनों काफी उदास होते हैं कि
ये तीनों अपने प्लान में फेल हो चुके थे। तभी ये तीनों नोटिस करते हैं कि यू एक फैमिली की ओर देख रहा होता है जो कि साथ में फैमिली फोटो खींच रहे होते हैं। देन ये तीनों यू की फोन लेके उसके साथ एक फैमिली फोटो खींचते हैं और उसे कहते हैं तुम इस फोटो को हमारे साथ यहाँ पर आने की यादों के तौर पर रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज हम यहाँ पर घूमने के लिए आ पाए। देन ये तीनों साथ में उसे थैंक यू भी कहते हैं, जो सुनकर यू काफी ज्यादा शर्माने लगता है और ये देखकर ये तीनों काफी ज्यादा शौक में होते हैं कि यू बस इतनी सी बातों में काफी ज्यादा शर्मा गया और वो तीनों बेकार में ही यू को ब्लश करवाने में पूरे दिन इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। दिन ये चारों साथ में ट्रेन में बैठकर घर की ओर जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर मीवा अपनी इमेज की पोस्टर को देखती है जिससे वो काफी टेंशन में आ जाती है। दिन अगले दिन ये दोनों बहनें बाहर जा रहे होते हैं और कल के थीम पार्क के बारे में सोचकर अभी भी ब्लश कर रहे होते हैं। तभी यू उन दोनों को गुड बाय कहने के लिए आता है और उन दोनों को एक ही साथ थैंक्स कहने की वजह से यू काफी खुश होता है। देन यू घर के अंदर जब आता है तो उसे पता चलता है मीवा अपनी टूर्नामेंट के लिए जाने से पहले अपनी लंच को घर पर ही छोड़ दी है, इसलिए यू मीवा को उसकी लंच देने के लिए जाने लगता है। तभी रास्ते में जाते हुए यू एक लड़की को देखता है जो कि किताब पढ़ने में इतने बिजी होती है कि वो एक खंबे में टकरा जाती है। उसे देखकर यू हैरान हो जाता है। आगे वो लड़की एक मैन होल में गिरने वाली थी। यू उससे इससे बचाता है। आगे वो लड़की यू को नोटिस करती है और वो यू से पूछती है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। यू इस पर हैरान होता है कि आखिर ये किस तरह की लड़की है, आसपास क्या चल रहा है इस बारे में उसकी बिल्कुल भी ध्यान नहीं। दिन आगे ये उस लड़की को एक टॉफी देते हुए कहता है तुम पढ़ने में इतनी मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें इसे खाने से एनर्जी मिलेगी। दिन इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। दिन आगे वो लड़की अपने पास से भी वही टॉफी निकालती है और सोचती है कि वो दोनों एक जैसे हैं। दिन अगले दिन में यू मीवा के टूर्नामेंट वाली जगह में पहुंच जाता है। मीवा पहले तो अपनी मैच हारने वाली थी, लेकिन आगे कैसे न कैसे करके वो अपनी ओपोनेंट को हरा देती है। तभी यू ये देखकर खुश हो जाता है और उसकी फोटो खींचने लगता है और मीवा ये देखकर हैरान होती है कि आखिर यू यहाँ क्या कर रहा है। तभी यू बताता है कि वो उसका लंच देने के लिए आया है। दिन ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर यू उसका लंच दे देता है और वो यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी मीवा उससे शर्माते हुए कहती है क्यों ना हम दोनों साथ में लंच करें। तभी यहाँ पर वही सुबह वाली लड़की आ जाती है और उनकी लंच छीन लेती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि इसमें कुछ ऐसा चीज है जिसे खाने की वजह से मीवा हमेशा अपनी मैच जीती है, जो जानकर ये दोनों हैरान होते हैं कि ये लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। हमें पता चलता है इस लड़की की नाम साकुरा है और वो मीवा की ओपोनेंट है। भले ही वो मीवा से 100 बार से भी ज्यादा हार चुकी है, लेकिन वो अभी भी जिद में अड़ी हुई है कि अगली मैच में वो मीवा को हरा देगी। ऐसा ही वो उसके साथ बहस करने लगती है और मीवा उसकी इस बकबक से परेशान होने लगती है। दिन आगे साकुरा उनका पीछा करते करते उनके साथ लंच करने के लिए भी आ गई थी, जिस पर मीवा उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर साकुरा यहाँ से जाने से मना कर देती है। दिन आगे जब वो अपनी लंच खोलती है उसका जला हुआ खाना देखकर ये दोनों हैरान होते हैं। साकुरा कहती है कि खाना कैसे भी दिखेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन जब वो इसे खाने वाली थी उसकी खाना उसके हाथ से उछल जाता है और जब वो उस खाने को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो वो गिरने वाली थी। तभी यू आगे बढ़ता है और उस खाना और साकुरा को बचा लेता है, पर साकुरा उसके ऊपर होती है जिससे मीवा को काफी ज्यादा जलन होने लगती है। तभी साकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और यू के थप्पड़ मारते हुए कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। यू कहता है ये क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हें बचा रहा था। दिन आगे यू जब उस लड़की को उसका राइस बॉल देता है तो वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दिन यहाँ से जाने से पहले साकुरा मीवा को चैलेंज करती है कि अगली मैच में वो उसे हरा देगी और मीवा भी उसकी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और आगे इन दोनों के ऐसे छोटे बच्चों के जैसे लड़ते हुए देखकर यू हंसने लगता है। दिन अगले दिन यू सुबह जल्दी उठकर श्राइन के लिए जा रहा होता है ताकि वो मीवा के लिए प्रे कर सके कि मीवा अपनी मैच जीते। तभी ये दोनों भी श्राइन की ओर ही जा रहे थे तो ये तीनों मिलकर ही श्राइन आ जाते हैं और यू देखता है कि साकुरा भी यहाँ पर होती है। साकुरा यहाँ पर उन तीनों को एक साथ देखकर हैरान होती है और पूछती है कि आखिर वो तीनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर ये बताते हैं कि वो मीवा के मैच जीतने के लिए प्रे करने के लिए आए हैं। साकुरा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक तरफ मीवा है जिसके साथ बहुत सारे लोग हैं और उसके खिलाफ साकुरा जो कि अकेले खड़ी हुई है। साकुरा बचपन से ही इस गेम को खेलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होती है और वो हर किसी को बड़े ही आसानी से हरा देती है, पर एक बार उसका सामना होती है मीवा से। वो उसके खिलाफ बहुत सारे मैच खेलती है पर एक भी बार वो उसे हरा नहीं पाती, इसलिए साकुरा की एम होती है कि वो किसी दिन मीवा को हरा के ही रहेगी। दिन नेक्स्ट हमें इन दोनों का मैच का सीन दिखाया जाता है और यू यहाँ पर मोबाइल में ही मीवा का मैच देख रहा होता है। इस पर ये दोनों उससे कहते हैं कि तुम्हें मैच देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को फुल कॉन्फिडेंट होता है कि मीवा ही मैच जीतेगी। पर यू कहता है कि नहीं, मुझे मीवा की मैच देखना है। दिन अगले सीन में हम देखते हैं पहले तो ये दोनों खुद यू को मना कर रहे थे मैच देखने के लिए, पर अब खुद मीवा की मैच देख रहे होते हैं। इस पर यू उन दोनों
दोनों को अपने बगल में बिठा के कहता है, अगर तुम्हें भी मीवा की मैच की चिंता है तो तुम दोनों भी मेरे बगल में बैठकर इस मैच को देखो। पर यू के काफी करीब होने की वजह से ये दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। देन हम कुछ समय के बाद देखते हैं मीवा साकुरा से हार जाती है। देन जब इस बारे में यू बाकी दोनों बहनों को बताता है, इस पर ये दोनों कहते हैं तुम्हें ज्यादा रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, हमें नॉर्मल बिहेव करना होगा, क्योंकि वो सभी मीवा को बुरा महसूस करवाना नहीं चाहते। इसलिए यू भी काफी ज्यादा मेहनत करके मीवा के पसंदीदा खाना बनाता है। दिन अगले सीन में मीवा जब घर वापस आती है तो ये सभी उसे मोटिवेट करते हैं और चिंता ना करने के लिए कहते हैं। तभी मीवा बताती है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ और अभी मैं अपनी अगले एग्जाम के लिए तैयारी करने जा रही हूँ। देन वो बिना कुछ भी डिनर किए अपने रूम के अंदर चली जाती है। देन हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मीवा पढ़ाई कर रही होती है और उसके बगल में यू सो रहा होता है। आगे मीवा अचानक से यू को यहाँ पर देखकर डर जाती है। मीवा उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यू उसे बताता है कि वो उसके लिए कुछ बनाया है। देन अगले दिन में वो मीवा को किचन में लेके आता है और वो उसके लिए एक मिठाई बनाया हुआ था और इतनी क्यूट मिठाई को देखकर मीवा काफी ज्यादा खुश होती है और काफी ज्यादा शर्माने भी लगती है। आगे वो इसे खाते हुए यू को शुक्रिया कहती है और यू उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट हमें 7 दिन के बाद मीवा की सेकंड मैच का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मीवा साकुरा से दोबारा से हार गई थी। नेक्स्ट हम यू को देखते हैं। यू जल्दी से भागते हुए यहाँ पर आता है जहाँ पर मीवा की मैच हुई थी। उसे यहाँ पर पता चलता है मीवा मैच हार गई है। आगे वो साकुरा से मिलता है। साकुरा उसे बताती है कि मीवा कब से घर चली गई है। साकुरा काफी आरोगेंटली कहती है, मैं मीवा की सारे पुराने चालों को समझ चुकी हूँ, उसके पास कोई भी और नए चाल नहीं है मुझे हराने के लिए। मीवा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। पर यू तभी उससे शुक्रिया कहता है और कहता है कि तुम मीवा के बारे में कितना कुछ सोचती हो। साकुरा कहते है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। यू कहता है तुम यही कहना चाहती हो ना, मैं मीवा को समझाऊं वो अगली मैच में तुम्हें हराए और मीवा को बताऊं कि वो कहाँ पर गलती कर रही है। इस पर साकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है नहीं मेरा मतलब ऐसा कभी भी नहीं था। आगे यू यहाँ से जाने से पहले कहता है ये मत सोचना कि ये खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा, मीवा अगली मैच में तुम्हें हरा के ही रहेगी। दिन अगले दिन में यू जब घर पहुँचता है तो देखता है कि ये दोनों काफी ज्यादा टेंशन में होती हैं। ये दोनों बताते हैं कि मीवा घर आई तो थी पर फिर से कहीं पर चली गई। हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों मीवा को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो अपनी ये दोनों मैच हार गई तो क्या हुआ, वो आने वाले 3 मैच को जीत के ये टूर्नामेंट जीत सकती है। पर मीवा उन दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूँ। दिन इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है और उसे इतना सीरियस देखकर ये दोनों काफी शॉक्ड होते हैं। ये सब बातें जानने के बाद यू मीवा को ढूंढने निकल जाता है और काजुकी और निको से कहता है अगर मीवा घर वापस आ गई तो उसे कॉल करके बता देना। दिन यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। यू बारिश में भीगते हुए मीवा को ढूंढने लगता है। वो उसके लिए काफी चिंतित होता है कि आखिर मीवा बारिश में कहाँ पर होगी। पर आगे वो एक यार्ड कैफे में देखता है कि मीवा यहाँ पर मजे कर रही है। आगे यू कैफे के अंदर जाता है और मीवा उसे यहाँ पर देखकर हैरान होती है। यू उससे पूछता है क्या तुम्हें पेट्स पसंद है। मीवा बताती है कि हाँ, पर पहले उनके घर में काफी ज्यादा कचरा पड़ा हुआ रहता था इसलिए वो कोई भी पेट नहीं रख पाई थी। आगे यू उसे समझाता है कि 2 मैच हार कर डिप्रेस नहीं होना चाहिए, तुम आगे ही 3 मैच को जीत के कंपटीशन को जीत सकती हो। पर गेम के बारे में सोचकर ही मीवा काफी टेंशन में आ जाती है इसलिए वो क्याट के साथ चिपक जाती है। आगे मीवा उसे बताती है कि वो सौगी के दूसरे प्लेयर्स की तरह इतनी मेहनत नहीं करती, उसे इस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बस अपने डांट के फोर्स करने पर इस गेम को चूज की है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मीवा जब छोटी थी तभी उसके डैड उसके सामने 3 गेम रख दिए और उसे फोर्स करने लगे कि इनमें से किसी एक गेम में उसे मास्टर बनना है। इसलिए मीवा सौगी को चुनती है और वो इसमें काफी सारे अचीवमेंट भी हासिल करती है, जिससे उसके पापा उसके ऊपर काफी खुश हुए थे और उसकी तारीफ किए थे और वो अपने डैड को खुश रखने के लिए ही आज तक इस गेम में इतना अच्छा कर रही है। पर दूसरी ओर काजुकी और निको अपने प्रोफेशन खुद चुने हैं जो कि उन्हें करना पसंद है। पर मीवा को इस गेम के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए तब वो उन दोनों को बताई थी कि वो उन दोनों से अलग है। आगे वो काफी ज्यादा रोते हुए बताती है कि कभी कभी तो उसे इस गेम से काफी ज्यादा डर भी लगता है ताकि सामने वाला ओपोनेंट उसे हरा ना दे। आगे ये उसे शांत करवाने लगता है और उसे समझाता है कि वो कितना ज्यादा अच्छा प्लेयर है और उसे बताता है कि वो कोशिश करे तो अगली 3 मैच को वो बड़े ही आसानी से जीत सकती है। आगे ये उसे खुश करवाने के लिए उसे कहीं पर लेके जाने लगता है। इस पर मीवा काफी शर्मा जाती है कि यू उसे कहाँ पर लेके जाने वाला है। आगे जब यू मीवा के हाथ को पकड़ के उसे कहीं पर लेके जा रहा होता है तो मीवा देखती है कि यहाँ की माहौल काफी ज्यादा रंगीन होता है। वो कुछ अलग ही सोचने लगती है। यहाँ आसपास हर जगह सिर्फ कपल ही कपल होते हैं। मीवा काफी ज्यादा शर्मा रही होती है कि यू कुछ अजीब करने तो उसे
नहीं ले जा रहा। पर अगले सीन में मीवा ये देखकर हैरान होती है कि यू उसे शॉपिंग मॉल लेके आ चुका था और यू उसे बताता है कि उसे काजुकी और निको के लिए कुछ लेके जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि मीवा उन दोनों के ऊपर गुस्सा होकर घर से भाग गई है। इस पर मीवा भी एग्री करती है और काजुकी के लिए कॉफी फ्लेवर की केक और निको के लिए काफी क्यूट दिखने वाला केक बना के लेके जाने के बारे में कहती है। देन ये दोनों मिलकर केक बनाने के लिए सामान खरीदने लगते हैं और सामान खरीदते हुए मीवा को काफी खुश देखकर यू को भी काफी अच्छा लगता है। दिन अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों केक बनाने के लिए अपने स्कूल के किचन में आ चुके थे। दिन यू यहाँ पर केक बनाना स्टार्ट करता है। मीवा उससे पूछती है कि आखिर उसने खाना बनाना कैसे सीखा। यू एक पास्ट का सीन के बारे में बताता है जब वो एक बार अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, तभी उसकी मॉम ये देखकर उसके पास आते हैं और उसकी बनाई गई खाना को खा के इसकी तारीफ करते हैं, जो कि यू को काफी ज्यादा अच्छा लगा और उस दिन के बाद से यू खाना बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करने लगा। और खाना बनाना सीखते समय वो काफी बार खाना बनाने में गलतियां भी करता था। पर एक दिन जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो उससे बताए कि वो उसके हाथ की बनाई गई खाना खाना चाहती हैं। ये सुनकर यू काफी हैरान होता है। देन वो नर्स के पास जाकर पूछता है कि उसकी मॉम को खाने के लिए क्या दिया जा सकता है। देन यू घर आने के बाद काफी ज्यादा मेहनत करके अपने मॉम के लिए खाने के लिए कुछ बनाता है और ये खाना जब उसकी मॉम खाती है तो उन्हें ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और वो यू से कहती है वो उनके लिए ये खाना हर दिन बनाया करे। और ये सुनकर यू को काफी ज्यादा खुशी मिलती है और ऐसे ही वो अपने मॉम के लिए काफी तरीके के खाना बनाते बनाते वो खाना बनाना सीख गया। आगे यू बताता है मीवा भी अपने बहनों के लिए खाना बनाने के बारे में सोचकर काफी खुश थी, यानी वो भी अपने बहनों से काफी ज्यादा प्यार करती है। मीवा इस पर थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं है। दिन अगले दिन में मीवा अपनी दोनों बहनों के लिए केक बना चुकी थी और यू यहाँ पर सो चुका था, जिस पर मीवा सोचती है कि आखिर ये बंदा इतना बेफिक्र हो के सो कैसे सकता है। आगे मीवा तब के बारे में सोचती है जब यू बारिश में भीगते हुए उसे ढूंढने के लिए आया था और वो इस बात को सोचकर काफी शर्मा रही होती है। आगे हम देखते हैं वो यू के लिए भी उसके जैसा ही केक बनाई है। आगे वो इस केक को किस भी करती है। दिन वो दोनों जब घर वापस आते हैं तो निको और काजुकी उन दोनों के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि वो इतनी देर तक बाहर क्या कर रहे थे। तभी मीवा कहती है माफ करना, मेरी वजह से हमें घर वापस आने में लेट हो गई। दिन आगे वो उन दोनों का केक देती है। जब ये दोनों अपने अपने केक को खाते हैं तो उन्हें ये काफी ज्यादा पसंद आता है, जिससे मीवा को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पर आगे ये दोनों लड़ने लग जाते हैं कि इन दोनों के केक में से किसका केक बेटर है। तभी यू उन दोनों को शांत करता है। आगे मीवा यू के लिए बनाई गई केक को उसे दे देती है। काजुकी और निको को ये केक काफी ज्यादा क्यूट लगता है। तभी वो दोनों उस केक के ऊपर कुछ नोटिस करते हैं और पूछते हैं आखिर ये क्या है। मीवा जब उस केक को किस की थी तो उसके ऊपर ये निशान आ गया था। इस पर मीवा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है केक को घूरना बंद करो, अगर किसी को ये खाना है तो जल्दी से इसे खा लो। नेक्स्ट टाइम मीवा की तीसरी मैच का सीन दिखाया जाता है और मीवा यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी मैच को जीतने के लिए। देन मीवा मैच के लिए जाते समय ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी हौसला बढ़ाने लगते हैं। मीवा बताती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे गेम में कुछ भी हो अब उससे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देन मीवा यहाँ से जाते हुए यू के बारे में सोचने लगती है कि यू उन तीनों बहनों की मदद करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करता था और उसकी डैड और उसकी बहनें भी उसके टैलेंट की कितनी ज्यादा तारीफ करते थे। वो सोचती है अगर वो आज मैच जीत जाती है तो ये यू के वजह से ही हो पाया है। वो अपने सभी फैमिली मेंबर्स को खुश करना चाहती है। देन मीवा जब गेम हॉल के अंदर आती है तो उसकी ऑरा पिछले 2 मैच के मुकाबले पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। साकुरा नोटिस करती है मीवा की ये वही ऑरा है जो वो उसके साथ पहली बार मिलने पर देखी थी। तभी हमें साकुरा की पास्ट की सीन दिखाया जाता है। वो किसी भी गेम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उसके कोई भी दोस्त नहीं बनते। उसे यहाँ घर में अकेली बैठी हुई देखकर उसके डैड उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर ले जाते हैं। यहाँ पर उसके दादाजी उसे सोगी खेलना सिखाते हैं, क्योंकि उनके साथ ये खेलने के लिए और कोई भी नहीं होते। वो बताते हैं कि हर मोहरा अपने तरीके से चलने के लिए बना है, हर प्यादे एक एक कदम चलते हैं, पर आखिरकार जाके वो एक पावरफुल जनरल में प्रमोट किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शतरंज में एक मोहरा क्वीन बन जाता है। तभी दादाजी यहाँ पर आकर दादाजी को बताते हैं आखिर वो ये सब कैसे सीख पाएगी। वो तभी 3 साल की है। पर दादाजी की ये सब बातें साकुरा के जहन में बैठ गई थी। उसे ये गेम पसंद आने लगा, इसलिए वो दादाजी से कहे कि वो ये गेम को और भी अच्छे से सीखना चाहती है। ऐसे ही साल बीतते गए। जहाँ दूसरे बच्चे पार्क में खेलते कूदते थे, साकुरा यहाँ पर दादाजी के साथ बैठकर सोगी खेलती थी। और ऐसे ही एक समय ऐसा भी आया जब वो अपने दादाजी को भी सरपास कर दी। देन वो चाइल्ड सोगी कंपटीशन में भी हिस्सा ली और वो अपने दादाजी के कहे हिसाब से एक कदम आगे बढ़ के काफी सारे अचीवमेंट भी हासिल किए। पर 49th जूनियर नेशनल सोगी चैंपियनशिप में उसकी सामना हुई मीवा से
जो कि उसे बड़े ही आसानी से और बहुत ही कम समय में हरा दी। इससे साकुरा को काफी बड़ा झटका लगा। वो सोचती है आखिर वो अपने ही एज की किसी लड़की से इतने पीछे कैसे है। देन अगले सीन में उसके कुछ क्लासमेट्स उससे चिढ़ा रहे थे उसके खराब एग्जाम रिजल्ट को लेके। तभी मीवा ये देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है और उन चिढ़ा रहे लड़कियों को डरा के यहाँ से भगा देती है। आगे वो साकुरा को कहने लगती है कि तुम्हें खुद के लिए खड़े रहना चाहिए, लेकिन तभी वो उसे रोते हुए देखकर उससे माफी मांगने लगती है और उसे इनकरेज करने लगती है कि वो सोगी कितनी अच्छी खेलती है। तभी साकुरा को उसकी दादाजी की बात याद आती है कि उसे एक एक कदम आगे बढ़ना है, इसलिए वो खुद को सबसे कमजोर मोहरा मानकर एक एक कदम आगे बढ़ के जीत को हासिल करने के बारे में सोचती है और मीवा को बताती है कि अब से वो उसकी ओपोनेंट है। दिन प्रेजेंट में मैच शुरू होता है। साकुरा हमेशा ही मीवा के पीछे पड़ी रहती थी, पर आखिरकार वो इस बात से खुश होती है कि मीवा अब उसे सीरियसली ले रही है। दिन गेम आगे बढ़ता है। साकुरा अपने दादाजी के बताए गए रास्ते पर ही चल रही थी, लेकिन तभी वो मीवा को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर डर जाती है, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं वो हार चुकी थी और ऐसे ही वो फोर्थ मैच में भी मीवा से हार जाती है। देन इसके बाद सिर्फ आखिरी मैच ही था जिससे डिसाइड होगा इन दोनों में से विनर कौन है। और घर पर ये दोनों बहनें टीवी में मीवा की मैच देख रहे थे। तभी यो मीवा को चीयर करने के लिए इस तरीके की अजीब कॉस्ट्यूम पहन के आ जाने की वजह से ये दोनों बहनें उसके ऊपर गुस्सा हो जाती हैं। देन अगले सीन में इन दोनों की मैच काफी समय तक चलती है। काफी इंटेंस माहौल बन चुका था। नेक्स्ट सीन में निको भी यहाँ पर अपनी कराटे प्रैक्टिस काफी जोरों शोरों से कर रही थी ताकि वो अपने बहन की सक्सेस से पीछे ना रह जाए। और यू और कजुकी भी अपने अपने कामों में करने में बिजी होती हैं। दिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ता है हम मीवा को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखते हैं। वो अपने आसपास सभी रिपोर्टर्स को इग्नोर करके यू को देखती है और जल्दी से भागते हुए उसके पास पहुंचती है और तभी वो देखती है यू उसे देखकर काफी जोर जोर से रो रहा होता है। मीवा उसे शांत करने की कोशिश करती है और वो सोचती है वो ये सब इसलिए की ताकि वो यू को खुश कर पाए। तभी यू उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है अपनी मैच जीतने पर। मीवा यू के साथ बिताए गए समय को सोचती है और मन में वो कहती है यू की इसी खुशी भरा चेहरा को तो वो देखना चाहती थी। तभी वो यू को पकड़ती है। तभी उसके बहनें भी यहाँ पर आ चुके थे। आगे वो यू के सर में किस कर देती है और इस सीन को देखकर उसके दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है। आगे मीवा भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी कि आखिर वो ये सब क्या कर दी। तभी यहाँ पर मीवा के इंग्लिश अंकल आंटी आ जाते हैं और उनके साथ मीवा को इतने अच्छे से इंग्लिश में बात करते हुए देखकर ये तीनों काफी हैरान होते हैं। और अंकल आंटी के जाने के बाद मीवा जल्दी से उन तीनों को एक बहाना देते हुए कहती है फॉरेन में ये एक परंपरा है कि ऐसे किस करना दूसरों को थैंक्स कहने का ये एक जरिया है। इस पर उसके दोनों बहनें समझ जाते हैं कि मीवा झूठ कह रही है, पर यू को लगता है कि मीवा सच कह रही है। दिन अगले सीन में उसके दोनों बहनें उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो मैच जीत गई। मीवा इस पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे गले लग के कजुकी को किस भी कर देती है और यू इस पल का फोटो खींच लेता है। और उन सभी को इतना खुश साकुरा दूर से देख रही थी और सोचती है एक दिन उसका भी समय आएगा, वो एक दिन स्पॉटलाइट में आके ही रहेगी। दिन अगले दिन निको हमेशा की तरह अपनी कराटे प्रैक्टिस कर रही थी और मीवा एआई के साथ सोगी खेलने में बिजी थी। और यहाँ पर यो कजुकी के लिए वेजिटेबल जूस बना के उसे पीने के लिए देता है, पर कजुकी जब इसे पीती है तो उसे इसका स्वाद काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसे टेस्ट करने के लिए जब यो भी इसे पीने वाला था तो कजुकी को लगता है शायद ही इनडायरेक्ट किस हो जाएगा, इसलिए वो खुद ही सारे जूस को पी लेती है। निको ट्रेनिंग से आने के बाद यू उसे पसीने पोंछने के लिए टॉवल देता है। दिन अगले सीन में यू मीवा के लिए खाना लेके आता है, पर मीवा के हाथ खेलने में बिजी था इसलिए वो उसे इस खाना को खिला देता है। नेक्स्ट जब ये तीनों बहनें अपने अपने काम के लिए निकल रहे थे तभी यू उनके पास आता है और हमेशा की तरह ये तीनों बहनें उसे गुड बाय कहते हैं और यू उन्हें हैव ए नाइस डे कहता है। यू अपने मॉम की बातों को सोचता है और मन में कहता है क्या ये वही खुशहाल फैमिली है जिसके बारे में उसकी मॉम बता रही थी। दिन उस दिन रात में जब यू घर लौटता है तो वो अपने साथ साकुरा को भी लेके आया था, जिसे देखकर मिका दोनों बहनें ज्यादा खुश नहीं दिखते। साकुरा बताती है वो अपनी ओपोनेंट मीवा की हुनर की राज जानने के लिए आज रात यहीं पर उनके साथ रहने वाली है और यहीं पर इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है।